Good afternoon, guys. Let me know if I'm audible and visible. Hello, Kunal. Good afternoon, guys. Neha, Nisha, good afternoon. Welcome. Is voice clear to everyone, guys? Quickly tell me. Nikita, Bhavya, good afternoon. Welcome. Sushmita, Shikha, Nikita. Okay. Hello, Kunal. Good afternoon, Kallu, Pratham, संतोष. ये क्या हो रहा है? ये जो तुम्हारे आंसर आते हैं हर बार एक ही उसके वही हो रहा है। हर क्वेश्चन के आंसर तुम सेम निकाल देते हो। आज यही सीखने जा रहे हैं कि भैया हर डेट को अलग अलग डे होता है। गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम। तो आज पूरी पीपीटी, इसीलिए मैं बोल रहा था मेरे को टाइम लग रहा है क्योंकि पूरी पीपीटी थोड़ी सी मॉडिफाई करके बनाई है, मजा आने का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो शुरू करते हैं गाइस। पूरा डिटेल कैलेंडर करेंगे, कैलेंडर कंसेप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, एंड दिस इज नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर स्नैप बट इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर एग्जाम लाइक एनमैट, सीमैट, टिस एंड ओमैट्स। बाकी जितने भी एग्जाम है सब में गाइस 2 to 3 क्वेश्चन कैलेंडर के आ ही रहे हैं, और जिन्होंने पहले करा हुआ है दे विल ऑल्सो सी सम न्यू क्वेश्चन। तो इसको पूरा डिटेल तक लास्ट में कर लो, मजा आने वाला है आपको। आज ऐसी बहुत सारी जीआईएफ मिलेंगी आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत सारी जीआईएफ आपको मिलेंगी ऐसी आज। तो इसीलिए मैं बोल रहा था आज मेरे को टाइम लग रहा है पीपीटी बनाने में, बिकॉज कुछ नया ट्राई किया है आज। हर बार नया ट्राई करते रहना चाहिए वरना बोरिंग हो जाता है थोड़ा सा। चलो फिर शुरू करते हैं, एक बार नोटिफिकेशन देखते हैं एंड देन वी विल मूव। ये गाइज 23 के लिए फाउंडेशन टेस्ट हो रहा है, ये मिस नहीं करना है सबको, जो भी 23 के एस्पायरेंट है। और इवन आप लोग चाहो आप लोग भी दे सकते हो। ये दिसंबर 9th एंड 10th को हो रहा है। इसके लिए ना फाउंडेशन का मैराथन हो रहा है, और उसके बाद टेस्ट होगा 11 को और 18 को। तो ये मिस नहीं करना है। जो भी कैट 23 वाले एस्पायरेंट है या जो आपके जूनियर है आप उनको बता सकते हो। और 9th एंड 10th को मैराथन है, 6 घंटे का, 6 घंटे का, both the days. And then there is a test on 11th of December and then 18th of December. ओके, सो किसी से भी देख सकते हो। स्कॉलरशिप भी है, रिवॉर्ड्स भी हैं, आप चाहो तो आप भी देख सकते हो। गुड आफ्टरनून, वेलकम। ये इसके लिए मैराथन हो रही है 9th को, 3 PM to 9 PM। 9 दिसंबर को है, 6 घंटे की, 6 hours। एंड 10th को भी हो रही है 6 घंटे की मैराथन। मेरा जो सेशन है वो अगली बार है 16th वाले में। तो 10th को भी मैराथन है 6 घंटे की और 9th को भी। तो आपके जो जूनियर वगैरह आप उनको बता सकते हो। और ये बैच शुरू हो रहा है कैट 23 का। इसके लिए आपको कोड यूज करना है लोकेश अग्रवाल, जो ऊपर लिखा हुआ है। तो अब टाइम आ चुका है कि जो कैट 23 के एस्पायरेंट है दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, दिस इज द हाई टाइम नाउ। कल कोई क्लास थी क्या? नहीं नहीं, वो ग्रुप पे चल रहा था डिस्कशन, ग्रुप पे चल रहा था। हेलो धृति, अच्छा ये तुम हो। नॉट सो सीरियस इज धृति। मैं सोच रहा था कि कौन आ गया बंदा हमारे ग्रुप पे नॉट सो सीरियस। ऐसा कौन है जो सीरियस नहीं है इतना? हेलो तेजस। नॉट सो सीरियस, आज धृति ने रिवील किया कि मैं हूँ। तो कैट 23 वाले जितने भी एस्पायरेंट हैं यू कैन जस्ट लेट देम नो। और शुरू करें गाइज, और ये फीचर है आइकॉनिक और प्लस के। चलो, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन आ रहा है कैलेंडर का, और बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो। ये बताओ, जिनको कैलेंडर का भी बेसिक भी नहीं आता, आई थिंक दे शुड बी एबल टू। ये पजल है, दिस इज अ पजल। हाउ इज इट पॉसिबल? जी आप देखो मेरे आज के तुम्हें मजा आने वाला है पीपीटी में। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। How is it possible, guys? The day before yesterday, I was 25 years old, and next year I will turn 28. How is it possible? ये बंदा भी परेशान है। और नहीं नहीं, सोच के देखो, सोच के देखो, 25 साल का है और 28 का कैसे हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर आई विल टर्न 28। दिस इज अ प्योर लॉजिकल पजल गाइस। मुश्किल क्वेश्चन है, दिस इज नॉट इजी।
This is not an easy question. This is a difficult question. It's a logical puzzle. अरे भैया मैंने बनाई पीपीटी, बाबू ने बनाया। आज इसमें इतना टाइम लगता है बनाने में, एक एक चीज सोच के बनानी पड़ती है। आफ्टर कैट के एग्जाम सबका दिमाग घूम गया है, सब अपने नाम भूल गए हैं। अच्छा कल्लू, कल्लू भी नए ना अभी। नहीं, इट्स नॉट अ कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर गाइस। देखो मैं बता दूं, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। किसी को क्लिक किया ये, किसी का क्लिक किया ये क्वेश्चन? ये मुश्किल है थोड़ा सा। Anyone who can understand this question? The day before yesterday I was 25 years old and next year I will turn 28. How is it possible? 31 दिसंबर, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। 31 दिसंबर को बर्थडे, डे बिफोर यस्टरडे इज 30th। देखो मैं बता दूं, डे बिफोर यस्टरडे का मतलब क्या होता है? डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे मतलब है एक दिन पहले। तो मान लो आज का जो डेट है, टुडे इज 1st ऑफ जनवरी। ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई भी ईयर ले लो। 1st ऑफ जनवरी, वॉट एवर द ईयर इज, 2011 या 2001, कोई भी ले लो। ठीक है, आज इस डेट की बात हो रही है, 1st जनवरी 2001। सुनना ध्यान से, ठीक है? दिस इज टुडे। डे बिफोर यस्टरडे आई वॉज 25 ईयर्स ओल्ड। उसका बर्थडे था 31 दिसंबर को। उसका बर्थडे था 31 दिसंबर को 2000 को। तो ये बताओ, और बात हो रही है डे बिफोर यस्टरडे की, मतलब 30 दिसंबर। यहाँ पे उसका बर्थडे है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, एंड अच्छा क्वेश्चन है, अप्रिशिएट करना अगर समझ में आएगा। 30 दिसंबर 2000 को वो था 25 साल का। वो कह रहा है डे बिफोर यस्टरडे आई वॉज 25 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे वो 25 साल का है। 25 साल 364 दिन का है, वो है तो 25 साल का ही, अभी 26 का नहीं हुआ है। एवरीबडी, यहाँ पे उसका बर्थडे है, तो यहाँ पे वो 26 का हो गया, 26 ईयर का हो गया। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है? डे बिफोर यस्टरडे आई वॉज 25 ईयर्स ओल्ड एंड 31 दिसंबर को वो हो चुका है 26 साल का। 31 दिसंबर 2000 को वो हो गया 26 साल का, है ना? अब कैन आई से वो 31 दिसंबर 2001 में 27 साल का हो जाएगा गाइस? 31 दिसंबर 2001 को वो कितने का हो जाएगा? 27 साल का हो जाएगा, मानते हो? 27th ईयर का हो जाएगा, 27 ईयर ओल्ड एवरीबडी। एंड कैन आई से 31 दिसंबर 2002 को वो 28 साल का हो जाएगा? 28 साल का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 20 ईयर ओल्ड हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या ये हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? बात हो रही है आज की। वो कह रहा है डे बिफोर यस्टरडे आई वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, मतलब 30 दिसंबर को 25 साल का था। 31 दिसंबर को उसका बर्थडे था, तो 26 का हो गया। 31 दिसंबर 2001 को वो 27 का हो गया, और अगले साल मतलब 2002 में वो 28 का हो गया। एवरीबडी जल्दी से बताइए, किस किस को समझ में आ गया कि पॉसिबल है? बिल्कुल। Day before yesterday he was 25 years old and next year he will be 28 years old। तो एक साल देखने में लग रहा है कि एक साल है, लेकिन एक्चुअली वो 3 पॉसिबिलिटी हो रही है। तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन इट्स प्योर लॉजिकल। सोच पा रहे हो? तो जिनको कैलेंडर नहीं भी आता, इतना डिटेल सबको पता है। इतना डिटेल आई एम श्योर सब समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो आपने पहले नहीं करे, आई थिंक नए नए क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ नए नए क्वेश्चन हमने ऐड किए आज, तो मजा आने वाला है। चलो दीप्ति भी आ गया, ठीक हो गया। सही हो दीप्ति? बढ़िया। चलो, प्रियंका नहीं दिख रही है, लेकिन प्रियंका का क्वेश्चन आ गया है। इसका आंसर बताओ गाइस, क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने कैलेंडर पढ़ाया भी नहीं है, आई एम जस्ट लुकिंग योर बेसिक लॉजिक। ऐसी जीआईएफ आज बहुत मिलेंगी तुम्हें, ऐसी जीआईएफ आज बहुत मिलेंगी। 1.5 घंटे का सेशन है, पूरा कैलेंडर करना। और जितना मैं कराता हूँ तुम लोगों को पता ही है, मैं पूरा डिटेल में कराता हूँ। तो लोग पूरा 1-1.5 घंटे में दोनों चीजें करा दे रहे हैं, कैलेंडर भी और क्लॉक भी। मैं पूरा डिटेल में सिर्फ कैलेंडर पढ़ाऊंगा तुम्हें 1.5 घंटे, और फिर अगली क्लास में क्लॉक पढ़ाऊंगा 1.5 घंटे। तो ढंग से कर लो इस 1.5 घंटे की क्लास को, पूरा कैलेंडर और पूरा क्लॉक रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। लास्ट तक बने रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है?
व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? हाँ 3 बजे क्लॉक, 3 o'clock इज क्लॉक। 16th, 16 बिल्कुल सही। हाँ जी हाँ जी, आज का दूसरा क्वेश्चन है निमृत, तुम्हारा नाम आ गया, देखो तुम्हारे आने से पहले ही क्वेश्चन पहुंच गया। तो 16th इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। प्रियंका रिमेंबर दैट हर फादर्स बर्थडे इज बिटवीन 13th एंड 17th ऑफ फेब। तो उसको याद था कि मेरे फादर का बर्थडे 13 और 17 के बीच में था। तो व्हाट आर द पॉसिबल डेट्स? द पॉसिबल डेट इज 14, 15, 16 को उसका बर्थडे हो सकता था, 13 और 17 के बीच में। लेकिन उसके भाई को याद था कि फादर का जो बर्थडे है वो 15th और 18th के बीच में है। तो फादर, उसको जो डेट याद थी उसके बीच वाली डेट विच इज 16 एंड 17, तो विच इज अ कॉमन डेट। कॉमन डेट है 16 फेब। अब ये इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ प्योर लॉजिक पे बेस्ड है और कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। इसके लिए आपको किसी कैलेंडर की नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। तो आंसर आ गया 16th, राइट। विशाल का भी नाम है, चिंता मत करो, इसमें नहीं आएगा तो अगले में आता है। ये वाला बताओ, भी यार इतने सारे लोग नहीं आ सकते ना। ट्राई दिस। इसका आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? अरे भैया इतने सारे लोग, ये देखो सबका नाम थोड़ी ना आ जाएगा। भैया तुम हर क्वेश्चन का आंसर 266 क्यों बोल रहे हो? ओहो ओहो, समझ गया। ये भव्या अरोड़ा ने अपने आगे 266 लगा, मेरे को लग रहा है ये हर क्वेश्चन के आगे 266 आंसर क्यों बोल रही है। अब समझे कि इसने अपने नाम के आगे 266, ये 266 क्या है भैया? व्हाट इज इट 266? भव्या अरोड़ा 266। मैं कह रहा हूँ ये हर क्वेश्चन का आंसर 266 क्यों बोल रही है? करेक्ट आंसर इज Nibrit reached a place on Thursday. He came to know that he was 3 days earlier than the scheduled day, guys. बिल्कुल सही आंसर, आंसर इज सी। तो वो थर्सडे को पहुंचा, वो थर्सडे को पहुंचा एंड ही केम टू नो दैट ही वाज 3 days अर्लियर देन द शेड्यूल्ड डेज। यानी कि जो शेड्यूल्ड डेज था वो संडे को था, 3 दिन पहले पहुंच गया। 3 दिन बाद फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो जो शेड्यूल था वो संडे को था, वो पहुंच गया थर्सडे को, 3 दिन पहले पहुंच गया। इफ ही हैड रीच देयर ऑन द कमिंग मंडे, तो वो थर्सडे की बजाय मंडे को आता तो क्या होता? एक दिन लेट होता, 1 डे लेट होता। तो मैंने जो क्वेश्चन अभी आपको पूछे हैं दैट इज प्योर सिंपल लॉजिक बेस्ड, और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको आने चाहिए करने। हमने पहले नहीं किए इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे छोटे, आपको हैंडल करने आने चाहिए, कुछ नहीं है। अच्छा 26, हाँ ये हो सकता है। गुड, लोकेश सर फैन आ गया, देखो आज बड़े दिनों बाद आए हो तुम। वैभव है ना ये? वैभव है, कौन है इसका नाम मैं भूल जाऊँ, ब्रिजेश। क्लियर है गाइस? एक बार पहला क्वेश्चन बता सकते हो फिर से? पहला क्वेश्चन ये था कि, अच्छा इससे पहले वाला बोल रहा है, इससे पहले वाला वो देखियो तू, थोड़ा सा मतलब समझाना पड़ेगा। क्लियर है ये वाला? ये वाला क्लियर है गाइस? अभी करेंगे, अभी करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 वाला कंसेप्ट बताया है आपने, ये कौन सा कंसेप्ट है भाई? वो 3 साल कैसे हो सकता? अच्छा ये देखो, अरे भैया ये सब अब जो कैट गया वो जाने दो, अब यहाँ पे वो सब डिस्कस मत करो। सर अपने फेवरेट नाचो फेवरेट नाचो, कौन है नाचो? मेरे सारे फेवरेट है भाई। आपका फेम अकाउंट बन गया लगा, जीरो इज संडे, वो बता दूंगा, वो बता दूंगा। ये देखो ना यार, देखो एग्जाम्पल देखो क्या बताया मैंने। बात हो रही है आज की, देखो इस क्वेश्चन का आंसर गाइस। आज है 1 जनवरी 2001, मैंने कोई भी एक डेट ले लिया, ईयर ले लिया। डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे मतलब 30 दिसंबर को, लेट्स से उसकी एज थी 25 साल 364 डेज, और उसका जो बर्थडे था वो था 31 दिसंबर 2000। तो वो कह रहा है डे बिफोर यस्टरडे ही वाज 25 years old, 31 दिसंबर को वो हो गया 26 साल का। इतना समझ में आता है? यहाँ पे वो 25 का था, यहाँ पे 26 का हो गया, एक दिन में ही 26 का हो गया, क्योंकि यहाँ पे 25 साल कुछ दिन का था वो, यहाँ पे वो हो गया 26 का। अब 31 दिसंबर 2001 में अगर वो 26 का है, तो 31 दिसंबर 2001 को 27 का हो जाएगा, एंड 31 दिसंबर 2002 में वो 28 का हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर यानी कि 2000 से हम बात कर रहे हैं 2001 में, 1 जनवरी 2001 से अगले साल में वो 28 का नहीं हो जाएगा। 2001 से 2002 में वो 28 का हो जाएगा। देखा आप?
चलो फिर आगे आते हैं गाइस। एक और बताओ फिर चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है एंड ये कह रहा है आई एम ए डॉक्टर नॉट अ मैथमेटिशियन। मैं मैथमेटिशियन नहीं हूं, लेकिन उसने क्वेश्चन मैथमेटिशियन वाला पूछा। आंसर दो। ट्यूसडे, ओके। वेंसडे। दो आंसर आ गए, ट्यूसडे एंड वेंसडे। ट्यूसडे, 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 ओके। क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो इसका मतलब? क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो, गलत आंसर है। मुझे क्यों गलत लग रहा है? अब चेंज करोगे देखना। ट्यूसडे मुझे क्यों गलत लग रहा है, चेक करो एक बार। सारे आ गए, ए बचा है बेचारा। ए बचा है, बाकी सारे आ चुके हैं। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से। बिफोर द डे, डे बिफोर द डे आफ्टर टुमारो, इसका क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब बताओ। डे बिफोर द डे आफ्टर टुमारो किस दिन की बात कर रहा है? डे बिफोर द डे आफ्टर टुमारो। आज फ्राइडे है, इधर देखो। आंसर शुड बी मंडे गाइस, आंसर शुड बी मंडे। लेट्स चेक द क्वेश्चन अगेन। आंसर शुड बी मंडे। टुडे इज फ्राइडे। लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। टुडे इज फ्राइडे। A person wants to take a doctor's appointment as the doctor is busy. Ask him to come 3 days after the day before the day after tomorrow. तो ये बताओ, टुमारो के एक दिन पहले तो आज ही की बात कर रहा है, उसके 3 दिन बाद की बात कर रहा है। यार क्या कर रहे हो तुम? क्वेश्चन समझो। द डे बिफोर द डे आफ्टर टुमारो, द डे बिफोर द डे आफ्टर टुमारो। हाँ जी, हाँ जी। तो फ्राइडे से 3 दिन आगे जाना है आपको। सैटरडे, संडे एंड मंडे। वो कह रहा है 3 दिन बाद आना। 3 दिन बाद आना। आफ्टर टुमारो का क्या मतलब है? द डे बिफोर द डे आफ्टर टुमारो। अच्छा, डे आफ्टर टुमारो मतलब टुमारो। ओके, सही है। सही है, सही है। ट्यूसडे विल बी द आंसर गाइस। आफ्टर टुमारो बोल रहा है। देखो देखो, एक मिनट दोबारा देखना एक बार। सही बोल रहे हो। मैंने टुमारो लिया है, लेकिन वो आफ्टर टुमारो बोल रहा है। वो बोल रहा है टुडे इज फ्राइडे। लुक एट द क्वेश्चन वंस अगेन गाइस। देखो ये होता है इसमें ना, लैंग्वेज का गेम है सारा। टुडे इज फ्राइडे। लुक एट द क्वेश्चन। द डे आफ्टर टुमारो, द डे बिफोर द डे आफ्टर टुमारो। तो टुमारो के एक दिन बाद से एक दिन पहले, टुमारो के एक दिन बाद से एक दिन पहले, यानी कि टुमारो की बात कर रहा है। टुमारो के 3 दिन बाद आना है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो तो आंसर होगा ट्यूसडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। एवरीबडी नाउ लुक एट द क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर इफ इट इज करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। डे बिफोर द डे आफ्टर टुमारो, तो आफ्टर टुमारो के एक दिन बाद और उससे एक दिन पहले मतलब टुमारो के 3 दिन बाद। तो टुमारो इज सैटरडे, उसके 3 दिन बाद आंसर विल बी ट्यूसडे। तो ये मुश्किल क्वेश्चन है गाइस, मैं बार बोल रहा हूँ, लैंग्वेज का गेम है इनमें। लैंग्वेज ध्यान से समझना। और ये छोड़ के मत आ जाना कि हमने तो कर ही नहीं ऐसे क्वेश्चन, हमने तो सिर्फ वही 7 वाला कंसेप्ट पढ़ा है या लीप ईयर वाला कंसेप्ट पढ़ा है। ये कहाँ से आ गए क्वेश्चन? ये बिल्कुल जनरल पजल बेस्ड क्वेश्चन है। नॉर्मल बंदे को भी आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, ट्यूसडे ठीक है आंसर। ट्यूसडे ठीक है, और वो लगा भी हुआ था आई थिंक मार्क, तो आई डिड नॉट नोटिस इट। चलो ना, आते हैं कैलेंडर के कंसेप्ट पे। कंसेप्ट रिलेटेड टू कैलेंडर जो सबको आते हैं, जो हमने पढ़े हैं आई थिंक, उस पर आ जाते हैं। उस पर आ जाते हैं। लीप ईयर का कंसेप्ट हम सबको पता है। लीप ईयर जो नॉन सेंचुरी होते हैं वो डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। लीप ईयर जो सेंचुरी वाले होते हैं वो डिविजिबल बाय 400 होने चाहिए। तो अगर ईयर 1712 है, एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्थ सेंचुरी ईयर है, तो हमें सिर्फ 4 का मल्टीपल चेक करना है, और 4 के लिए आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेते हो। हाँ जी, हाँ जी, लास्ट के 2 डिजिट। लैंग्वेज वाइज अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर कोई ईयर विच इज अ नॉन सेंचुरी ईयर, तो हम क्या करते हैं, 4 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, और 4 के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेते हैं। तो क्या लीप ईयर है? बिल्कुल है। इज इट अ लीप ईयर? यस। इज इट अ लीप ईयर?
इज इट अ लीप ईयर गाइस? 1858, जल्दी से देख के बताओ, इज इट अ लीप ईयर? नो, नो, इट इज नॉट अ लीप ईयर बिकॉज ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 58 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, और ये यहीं पे करा करो, ये सब साइड में नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट अ लीप ईयर। ये सबको पता ही है, आई एम श्योर, ये सबको पता है, ये हमने बहुत पहले भी करे हुए हैं। 1750 1776 विल बी लीप ईयर बिकॉज 4 का मल्टीपल। तो अगर नॉन सेंचुरी ईयर है तो 4 का मल्टीपल, और अगर सेंचुरी ईयर है तो 400 का मल्टीपल। क्या ईयर 1000 लीप ईयर है? नो, बिकॉज ये 4 का तो मल्टीपल है बट 400 का मल्टीपल नहीं है। तो बिकॉज इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 400, तो इट इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, ईयर 1200, 1600, 2400 ये लीप ईयर होंगे, बट ऐसा ईयर जो 400 का मल्टीपल नहीं है वो लीप ईयर नहीं होगा। तो सेंचुरी ईयर जो होंगे वो डिविजिबल बाय 400 होने चाहिए, और नॉन सेंचुरी ईयर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4। ये लीप ईयर है। चलो, इतना आता है हम सबको ना, इतना सबको आता है, एवरीबडी नो दैट मच। और जैसे मैं एक क्वेश्चन हर बार पूछता हूँ कि यार बताओ, 2 सेंचुरी या 2 लीप ईयर के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, या इसका आंसर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। बहुत ऑब्वियस है कि ये 24 इसका मल्टीपल है 4 का, 92 भी 4 का मल्टीपल है, 56 भी 4 का मल्टीपल है, बट ये 4 का मल्टीपल नहीं है, तो दिस इज नॉट ए लीप ईयर। स्ट्रेट अवे यू कैन मार्क द आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर। ये 400 का मल्टीपल है, ये 400 का मल्टीपल है, ये 400 का मल्टीपल है, बिकॉज दिस इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 400, तो दिस इज नॉट ए लीप ईयर। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं बहुत जल्दी जल्दी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाते हैं स्नैप जैसे एग्जाम में, बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रूल पता होना चाहिए। ये वाला आंसर क्या होगा? व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव लीप ईयर। तो हमने जो आंसर अभी तक पढ़ा है, या जो हमने लीप ईयर की डेफिनेशन पढ़ी कि भैया हर 4 साल में लीप ईयर आता है, वो डेफिनेशन सही नहीं होती, बिकॉज हर 4 साल में लीप ईयर आएगा, दिस इज नॉट नेसेसरी। जैसे हमने अभी देखा कि यार 1896 में अगर लीप ईयर है तो अब 1900 में लीप ईयर नहीं आएगा, बिकॉज ये 400 का मल्टीपल नहीं है, दिस इज नॉट ए लीप ईयर। तो अगर कोई सेंचुरी ईयर है वो 400 का मल्टीपल होना चाहिए, दिस इज नॉट ए लीप ईयर। तो जो गैप आएगा वो 4 का नहीं आएगा, अगला जो लीप ईयर आएगा वो आएगा 1904 में। तो जो गैप आएगा वो आएगा 8 ईयर्स का। तो मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 2 सक्सेसिव लीप ईयर के बीच में मैक्सिमम गैप 8 साल का हो सकता है। 4 साल का आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 8 ईयर्स। तो द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 लीप ईयर कैन बी 8 ईयर्स, जब उनके बीच में एक ऐसी सेंचुरी आए जो लीप ईयर ना हो। ए ऑप्शन चमकता हुआ, हाँ जी चमकता हुआ, और ये भी, इसमें भी गलती करते हैं कि 7 का डिफरेंस, 7 नहीं, गैप होगा 8 का इनके बीच में। हाँ जी, हाँ जी, ये सोचो ना, इनके बीच में गैप कितने का है? क्या इनके बीच में 1 का गैप है या 0 का गैप है? क्या बोलोगे? 2004 से 2005 में 1 का गैप है या 0 का गैप है? 1 का गैप है ना। अरे फिर वही वही समझा रहा हूँ, 2004 से 2006 में 1 का गैप है, 2 का गैप है। 2004 से जब आप 2006 में जा रहे हो, 2 साल आगे जा रहे हो, 1 साल आगे जा रहे हो, 2 साल जा रहे हो ना गैप, 1 साल कैसे बोल सकते हो? यहाँ पे होगा ना 1 का गैप, तो यहाँ पे कोई 0 का गैप है क्या? तुम्हारे अकॉर्डिंग तो 0 का गैप है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही आंसर है ना यार, इन दोनों का डिफरेंस ही तो गैप है। तो 2004 से 2006 में 2 साल का गैप हुआ ना, 2004 से 2005 में 1 साल का गैप हुआ, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। तो 1896 से 1904 में जो गैप हुआ वो 8 साल का हुआ ना, 7 का थोड़ी ना हुआ, 8 ईयर्स का गैप। गॉट इट? नॉर्मली 4 का गैप होता है, लेकिन मैक्सिमम 8 का गैप हो सकता है। क्लियर है बात? तो आंसर 7 नहीं मार्क करना, आंसर 8 मार्क करना। चलो, नाउ कंसेप्ट ऑफ 7 डेज गाइस। एक वीक में कितने दिन होते हैं? एक वीक में 7 डेज होते हैं, सबको पता है। एक वीक में 7 डेज होते हैं ना। तो अगर कोई बोले कि यार एक्स वीक्स और एक्स डेज में कितने दिन होंगे, या 2x वीक्स और 2x 3x डेज में कितने डेज होंगे, क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा एक्स वीक्स एंड एक्स डेज में? हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज? व्हाट इज द आंसर फॉर बोथ द क्वेश्चन? देखा, हो गया गलत निशा। 14x होंगे, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और वगैरह सी होगा आंसर 14x। निशा करिए 7x, 7x गजब, फर्स्ट का 7x, बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी मुझे, मजा आ गया, मतलब सही दिया मैंने क्वेश्चन। 7x स्क्वायर भी किसी ने बोल दिया, वाह।
देखा, फंस रहे हो ना, फंस रहे हो नए नए क्वेश्चन में। नहीं, कैलेंडर सबको आता है, छोटा सा क्वेश्चन था, फंस गए ना। आंसर इज, देव ने ठीक दिया दोनों आंसर। 7x² नहीं है गाइस, 7x² विल बी रॉन्ग आंसर। 7x² इज ए रॉन्ग आंसर, आंसर इज 8x। अरे क्या ही कर रहे हो भैया, x वीक्स हैं, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो ये बताओ, एक वीक में अगर 7 दिन होते हैं तो x वीक में कितने दिन होंगे? x वीक में कितने दिन होंगे? 7 × x ना, 7x डेज होंगे। तो 7x डेज तो ये हो गए, और x डेज और x वीक्स एंड x डेज, तो टोटल डेज कितने हो गए? मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर दोगे, 8x होंगे ना। 7x डेज और x डेज, और तो टोटल कितने दिन हुए? टोटल 8x डेज हुए ना। सिमिलरली यहाँ पे 2x वीक्स एंड 3x डेज, तो 2x वीक्स में कितने दिन हुए? 14x डेज और 3x, और तो टोटल कितने दिन? 17x डेज। क्या कर रहे हो? गॉट इट नाउ? तो ये देख लो, आप छोटे छोटे क्वेश्चन में फंस रहे हो, नहीं फंस रहे हो? छोटे छोटे क्वेश्चन में फंस रहे हो, नए नए क्वेश्चन है सारे, छोटे छोटे क्वेश्चन में फंस रहे हो। अब क्लियर है? अब क्लियर है कंसेप्ट? तो 2x वीक्स एंड 3x डेज, 2x वीक्स एंड 3x डेज, 17x। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आज की जो कैलेंडर की क्लास है उसमें मैंने नए नए क्वेश्चन इंक्लूड किए, और छोटे छोटे क्वेश्चन कई सारे कर लिए हमने। देख लो अब पीछे से जाके कितने सारे नए क्वेश्चन हो गए। ये सारे, इसमें तो मैंने भी गलत कर दिया था आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरल क्वेश्चन, तो इनको गलत नहीं करके आना है। चलो, ये वाला बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। ये हमने करा हुआ है वैसे क्वेश्चन पहले, ये हमने करा हुआ है। जो लोग नए हैं गाइस, दे कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, लोकेश अग्रवाल आप सर्च कर लेना, यू विल गेट माय प्रोफाइल एंड यू कैन फॉलो इट। आंसर बताओ इसका प्रशांत। नहीं, पहला तो नहीं होगा। 22, ये थोड़ा मैंने चेंज किया है क्वेश्चन, ध्यान से करो, मैंने चेंज किया है क्वेश्चन। 22 23 क्लोज ऑप्शन है काफी। 22 23 बी डी 23, 22 और 23 में ही कंपटीशन चल रहा है। 20 आ रहा है मयंक, 20 तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, क्या कर रहा है? क्वेश्चन पढ़ ध्यान से। ई भी आ रहा है, 21 भी आ गया, बहुत बढ़िया। 22 23 21, 3 ऑप्शन आ चुके हैं। 23, ओके, 21, 21 अब आ रहा है ना, 21। मैंने सारे सैटरडे काउंट कर लिए, वही बोल रहा हूँ, 20 नहीं आएगा, सारे सैटरडे नहीं है। ओके, 23 किस किस का आ गया गाइस? 23 काफी लोगों का आ गया 23, गुड। बट गलत आंसर है, आंसर है 22, आंसर है 22 नॉट 23। देखो इसको कैसे करते हैं, डेज रिपीट्स आफ्टर एवरी 7 डेज। गाइस ये नोट कर लो अगर आपने पहले नहीं करा है, डेज रिपीट्स आफ्टर एवरी 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज। तो अगर वो क्या बोल रहा है, इफ एवरी फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ सैटरडे एंड ऑल संडेज आर हॉलीडेज इन 30 डेज मंथ बिगिनिंग ऑन सैटरडे, बिगिनिंग ऑन सैटरडे मतलब फर्स्ट डे जो भी है, फर्स्ट तारीख जो भी है वो सैटरडे से शुरू हो रही है। तो आप ये बताओ, मैंने बोला डेज 7 दिन के बाद रिपीट हो रहा है, तो कहना है इसे 7 दिन के बाद 8th को भी सैटरडे पड़ेगा, साथ साथ ऐड कर दे दो, 15 को भी सैटरडे पड़ेगा, 22 को भी सैटरडे पड़ेगा, और 29th को भी सैटरडे पड़ेगा। इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, यानी कि ये 5 सैटरडे आपको पता चल गया कि किस दिन पड़े होंगे। ये 5 सैटरडे है, ठीक है। अगर ये सैटरडे है तो संडे पहला कब पड़ा होगा? सेकंड को पड़ा होगा पहला संडे, है ना। और 7 इसमें भी ऐड करते जाओ, तो सेकंड 9 16 23 और 30 को संडे पड़ेगा। ये सारे संडे आ गए आपके, तो ये पांचों संडे हॉलीडे हैं। 5 तो ये निकल गए हॉलीडेज, और यहां से कितने निकलेंगे? फर्स्ट निकलेगा, थर्ड निकलेगा और फिफ्थ निकलेगा। 3 यहां से निकल गए जो हॉलीडे होंगे।
फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, तो टोटल जो हॉलीडेज निकल गए वो निकल गए 8 दिन। कितने हैं? दिन है 30। 30 में से 8 निकाल दो, कितने बचे? बचे 22 दिन। ये था क्वेश्चन। तो दिन जो रिपीट होते हैं वो 7 के बाद रिपीट होते हैं, ये कंसेप्ट याद रखना है। आफ्टर एवरी 7 डेज वही दिन आ जाता है, तो 7 ऐड कर दो फटाफट से। 7 का कंसेप्ट। फर्स्ट को सैटरडे है तो 64th पे देगा ना, क्या बोल रहे हो? ये 64th कहां से आ गया? नहीं नहीं, ऐड करना है, 64th पे देगा, बिल्कुल सही है। तो अगर फर्स्ट को सैटरडे है तो 64th पे सैटरडे होगा, बिल्कुल सही बात। कौन है ये? कौन बता रहा है गलत? हेलो गोपाल, कल क्लास में 63rd को बोल रहे हैं सैटरडे, कौन है ये? कौन सी क्लास? ऐसी जगह जाओगे तुम, अब ऐसे ही होगा फिर। ऐसा ना करो। फर्स्ट को अगर सैटरडे हो तो 64th को सैटरडे होगा गाइस, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अच्छा, हाँ तो बस ठीक है। बस तो ठीक है फिर। तो ऐसी जगह जाते क्यों तुम? वेट करा करो मेरी क्लास का। मेरी क्लासेस का वेट कर लिया करो थोड़ा सा मेरे भाई। चलो, ये वाला बताओ फिर। ये वाला बताओ गाइस, इसका आंसर बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करो। क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। द सेकंड डे ऑफ ए मंथ हैविंग 30 डेज इज संडे, व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ व्हिच हैज 31 डेज। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है। मैंने जब क्लास में कराया था तो मैंने इसका आंसर कांट बी डिटरमिन दिया था, अगर आपको याद आएगा। ये वाला क्वेश्चन जब हमने क्लास में किया था तो सीबीडी किया था। अभी सीबीडी मत करना क्योंकि मैंने यहाँ पे दिन दे दिया, 30 दिन का महीना है। हाँ जी, नेक्स्ट में पूछा, नेक्स्ट में ध्यान से। नेक्स्ट मंथ गाइज, व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, नॉट दिस मंथ। वेंसडे, वेंसडे। सी, थर्सडे, थर्सडे। बी, सी, सी। ये देखो सी, दीप्ति का सी देखो। एक सी ये भी हो सकता है, सी। द सेकेंड डे ऑफ द मंथ हैविंग 30 डेज। देखो, द सेकेंड डे ऑफ ए मंथ हैविंग 30 डेज इज संडे गाइस। तो वो बोल रहा है किसी महीने जिसमें 30 दिन है उसका सेकेंड डे जो है वो संडे है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो गाइस। अगर सेकेंड तारीख को संडे पड़ रहा है तो आप एक एक करके मत निकालो। आप इसमें 7 ऐड करने की जरूरत नहीं, आप सीधा 7 का ऐसा मल्टीपल ऐड करो जिससे आप आगे तक चले जाओ। मतलब इसमें सीधा 28 ऐड कर सकते हो। आप डायरेक्टली बोल सकते हो यार 30th को संडे पड़ा होगा। ये वाला स्टेप बताओ पहले सारे लोग। आपको एक एक करने की जरूरत नहीं। अगर सेकंड को संडे पड़ा था तो 7 का ऐसा मल्टीपल ऐड कर दो ताकि आप बिल्कुल आखिरी तक जा सको। तो आप सीधा बोल सकते हो 30th को संडे पड़ा था, इस महीने की 30th को संडे पड़ा था, इतना बताइए पहले। तो फर्स्ट को क्या पड़ा होगा? मंडे पड़ा होगा। अगले महीने की फर्स्ट को मंडे पड़ा होगा। अगर 30th को संडे है तो फर्स्ट को मंडे। अब इसमें सीधा 28 ऐड कर दो। तो आप बोल सकते हो 29th को पड़ा होगा मंडे। वही दिन रिपीट होता है हर 7 दिन बाद। तो 29th को मंडे, 30th को ट्यूसडे, 31st को वेंसडे, एंड दैट इज आंसर। खत्म। एवरीबडी इफ यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो ज्यादा लोगों ने आई थिंक ठीक निकाला था, सी गलत है आंसर। आंसर होगा वेंसडे। एवरीबडी। नहीं, इसमें फिर 31st का महीना होता है, फिर उसमें दिक्कत आ जाती है। अगर यहाँ पे 31 होता है, यहाँ पे 30 होता है और आप सीधा 28 ऐड कर दे या डायरेक्टली 53 ऐड करने की कोशिश करते हैं, 56 ऐड करने की कोशिश करते हैं, उसमें फिर दिक्कत आती है। तो बेटर होता है पहले उसी महीने में काउंट करो, फिर अगले महीने में काउंट करो। गेटिंग इट? तो आप एक एक करके मत काउंट करो, सीधा 28 ऐड करके। अगर सेकंड को संडे है तो 30th को संडे होगा, यानी कि फर्स्ट को मंडे होगा। तो अगर फर्स्ट को मंडे होगा तो सीधा 28 ऐड करके 29th को मंडे होगा, 30th को ट्यूसडे होगा, 31st को वेंसडे होगा। आंसर आ गया। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ कोई भी, हाँ जी, गलत काउंट नहीं करना है इसमें। बस वही ऑप्शन तो मिल ही जाएगा आपको कोई ना कोई। इसमें आपको सिर्फ अभी मैंने 7 डेज रिपीट वाला कंसेप्ट सिखाया। हर दिन 7 डेज के बाद रिपीट होता है। अभी हम इसमें ऑड डेज वगैरह पे आएंगे। अभी हम पहला कंसेप्ट सीख रहे हैं, हर दिन रिपीट होता है 7 दिन के बाद।
गॉट इट? आंसर सी कैन सी, गलत हो जाएगा ना, फिर सी में डूबने वाली बात हो जाएगी। तो सी आंसर मार्क करने वाले बाद में उनको दुख होगा कि यार क्या मार्क कर दिया, वाई सी। चलो अगला आंसर मार्क करो। काउंटिंग। इफ टुडे इज मंडे, आफ्टर 103 days इट विल बी। अगर आज मंडे है तो 103 दिन बाद क्या होगा? एंड आई एम श्योर यू कैन काउंट बेटर देन मिस्टर बीन। इफ टुडे इज मंडे, देन मिस्टर बीन विल काउंट लाइक 1 2 3 के आज क्या होगा, जैसे मिस्टर बीन काउंट कर रहा है। आई एम श्योर यू कैन काउंट बेटर देन मिस्टर बीन। तो जल्दी से बताओ, अगर आज मंडे है तो 103 दिन बाद क्या होगा? मिस्टर बीन इज काउंटिंग लाइक 1 1 1 1, तो उससे तो बेटर ही काउंट कर लो। ऐसे मत करना। 103 दिन बाद क्या होगा? सैटरडे। सैटरडे, एवरीबडी इज सेइंग सैटरडे, गुड। नाउ यू नो द कंसेप्ट ऑफ 7 days। हर 7 दिन बाद रिपीट हो, तो अगर पूरा 103 दिन दे दिया उसने, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 103 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेना है, फाइंड द रिमाइंडर। तो 103 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, यहीं पे करा करो, साइड में नहीं। 7 से डिवाइड हो गया 333 28, 5 बच गया रिमाइंडर। तो आई नीड टू जस्ट गो अहेड 5 days अहेड ऑफ मंडे। तो मंडे से 5 दिन आगे चले जाओ, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो अगर आज मंडे है तो 5 दिन बाद सैटरडे होगा, बिल्कुल सही आंसर। 103 दिन बाद सैटरडे होगा। एंड व्हाट इज द आंसर फॉर द नेक्स्ट वन? अरे आंसर कर प्रिंस, कुछ तो आंसर कर। ए, नेक्स्ट ट्यूसडे होगा। बेसिक क्लास चल रहा है या फिर पीवाईक्यू, ये सब दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें। बेसिक्स प्लस पीवाईक्यू, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अभी हम बेसिक पे हैं, फिर हम पीवाईक्यू भी करें। बोथ द थिंग्स विल डू। पीवाईक्यू में कोई बहुत मुश्किल कैलेंडर में क्वेश्चन बनते नहीं, हमने अभी मुझसे पहले मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कर लिए। टुडे सैटरडे, व्हाट विल बी द डे 340 days फ्रॉम नाउ? 343, 340 अगेन। इफ यू टुडे सैटरडे, देन 340 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो यहीं पे करना अगेन। 7 28 60 56, 4 रिमाइंडर आएगा। तो 4 days आगे चले जाओ सैटरडे से। तो मंडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। तो दोनों का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर सैटरडे था, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वेंसडे। क्लियर है यहाँ तक? इतना आता है सबको काउंट करना ना? तो अभी तक मैंने आपको ऑड डेज वगैरह का कंसेप्ट नहीं बताया। अगर ये डायरेक्ट है, सिर्फ ऐड करो, रिमाइंडर निकालो और उतने दिन आगे या पीछे चले जाओ। अगर जीरो आ जाए रिमाइंडर तो वही दिन हो जाएगा। अगर रिमाइंडर जीरो है मतलब सेम डे रिपीट हो जाए। ट्यूसडे होगा। कौन है ये? निवृत्त। हम्म निवृत्त, तुमने ऐसे काउंट किया क्या? टुडे इज फर्स्ट डे, 340 days। अरे टुडे इज सैटरडे, 340 days फ्रॉम नाउ, मतलब आज के 340 दिन बाद। व्हाट विल बी द डे 340 days फ्रॉम नाउ? आज के एक दिन बाद क्या होगा? आज अगर सैटरडे है तो एक दिन बाद संडे होगा ना। तो आज अगर सैटरडे है तो उसके 340 days बाद क्या होगा, यानी कि 4 days बाद क्या होगा, ये निकालना है ना। 340 को डिवाइड कर ले 7 से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आएगा। क्या कर रहे हैं? क्लियर है? एक ही बात है, एक ही बात है यार। फ्रॉम नाउ और आफ्टर एक ही बात है। अरे भैया एक ही बात है। आफ्टर 103 और फ्रॉम नाउ इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। 340 days फ्रॉम नाउ, 340 दिन आज के बाद, सेम डे। गॉट इट? कोई अंतर नहीं है। चलो, विशाल और विनायक दोनों आ गए। विशाल और विनायक दोनों आ गए। आंसर मार्क। विशाल कहाँ गया? विशाल कहता मेरा नाम नहीं आया। तेरा भी नाम आ गया, देख। अब सबका मत बोलना कि मेरा क्यों नहीं आया। सेम ही, आई थिंक सेम ही लॉजिक है इसमें यार। 2 3 क्वेश्चन आ जाते हैं अनुभव, 2 3 क्वेश्चन आ सकते हैं कैलेंडर पे बेस्ड।
तो कुछ करने की जरूरत नहीं। 290 को डिवाइड करो 7 से, सेम ही क्वेश्चन आ गया आई थिंक, तो तीसरा चौथा। मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज वाइज आए तो घबराना मत। तो रिमाइंडर आ गया 3, 3 दिन आगे चले जाना, ट्यूसडे से वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, 3 आएगा ना रिमाइंडर। 290 को डिवाइड करोगे 3 आ गया, 3 दिन आगे चले जाओ फटाफट से, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, ये 30-30 सेकंड, 40-40 सेकंड के क्वेश्चन। ऑड डेज के कंसेप्ट पे आते हैं। व्हाट इज ऑड डेज गाइस? और ऑड डेज भी कुछ नहीं है, ऑड डेज भी रिमाइंडर फ्रॉम 7 है, बट अभी तक मैंने आपको क्यों नहीं बताया, क्योंकि अभी तक डायरेक्ट उसने क्वेश्चन दिए हुए थे। अब इसमें ना मंथ वाइज याद रखना। जैसे देखो ध्यान से, मंथ के ऑड डेज ध्यान रखो। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, तो अब आपको ना मंथ वाइज आगे जाना पड़ेगा या ईयर वाइज आगे जाना पड़ेगा, तो वो वाला कंसेप्ट सीख लो। जनवरी में होते हैं 31 डेज, तो अब 31 नहीं लोगे, आप सीधा ऑड डेज लोगे, मतलब 3 ऑड डेज होते हैं जनवरी। तो वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ मंथ वाला ऑड डेज का कंसेप्ट। फेब्रुवरी में कितने होंगे? फेब्रुवरी में तो 28 होंगे या 29 होंगे, तो या तो 0 ऑड डेज हो सकते हैं या 1 ऑड डेज हो सकते हैं, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक है ना? अगर मैं बोलूंगा अप्रैल में जितने ऑड डेज होते हैं, जितने भी ऑड डेज होते हैं, इनमें से कौन सा मंथ है जिसमें सेम नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे, या कौन सा मंथ है जिसमें सेम नंबर ऑफ डेज नहीं होंगे? क्या आंसर है गाइस? अप्रैल में जितने भी ऑड डेज होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ डज नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ ऑड डेज एज अप्रैल? कौन सा मंथ है जिसमें अप्रैल जितने सेम नंबर ऑफ ऑड डेज नहीं होते? हाँ जी। तो अप्रैल में 2 ऑड डेज होते हैं, मतलब 30 दिन होते हैं ना अप्रैल में, अप्रैल में 30 होते हैं। तो यानी कि मुझे ये देखना है बेसिकली कि कौन सा मंथ है जिसमें 3 दिन नहीं हो, 2 ऑड डेज नहीं होते, मतलब 30 दिन नहीं होते। तो नवंबर में भी 30 होते हैं, 2 ऑड डेज होंगे। सितंबर में भी 30 होते हैं, जून में भी 30 होते हैं, बट अक्टूबर में 31 डेज होते हैं जिसमें 3 ऑड डेज आएंगे। तो एक्सेप्ट अक्टूबर, अदर 3 मंथ्स हैव 2 ऑड डेज। सब में 2 ऑड डेज है, इसमें भी 2 ऑड डेज हैं, इसमें भी 2 ऑड डेज हैं, इसमें भी 2 ऑड डेज है। तो आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा कि देर आर 4 मंथ्स जिसमें 2 ऑड डेज हैं, जो है आपके पास अप्रैल, सितंबर, जून एंड नवंबर। जून, सितंबर एंड नवंबर, यही 4 मंथ हैं जिसमें 2 ऑड डेज होते हैं। और 7 मंथ्स हैं जिसमें 3 ऑड डेज होते हैं, यानी कि 31 डेज होते हैं। अब ऐसे फिंगर पे काउंट करने की जरूरत नहीं है, जो तुम फिंगर पे काउंट करते हो ब्रेक ले लेके। तो 7 मंथ ऐसे हैं जिनमें 3 ऑड डेज होते हैं, और 1 महीना ऐसा है जिसमें 0 या 1 ऑड डे हो। तो अब हमें जाना है मंथ वाइज, है ना? अब हमें जाना है मंथ वाइज आगे। तो अब कैसे करेंगे वो देखो, इसका कंसेप्ट सीखते हैं। अब अगर कोई डेट दी जाती है, जैसे ये वाला कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज, द गेम ऑफ 7। 1 दिसंबर 2022 को लेट्स से थर्सडे है, मान लेते हैं थर्सडे है। हाँ, वो अक्टूबर है। 1 दिसंबर 2022 को अगर थर्सडे है, तो नेक्स्ट थर्सडे कब पड़ेगा? नेक्स्ट थर्सडे बहुत ऑब्वियस 7 दिन बाद पड़ेगा, 8 दिसंबर को पड़ेगा। 7 दिन बाद रिपीट होता है। 12 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा? ये भी उसी महीने की बात कर रहा है। 11 दिन बाद, 11 दिन बाद क्या पड़ेगा? 4 दिन आगे चले जाना है। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। तो इन दोनों में तो कुछ नहीं है। अगले 2 आंसर बताओ मुझे, अगले 2 आंसर बताओ। 2 मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। आई नीड द आंसर फॉर द नेक्स्ट 2 फ्रॉम यू गाइस। इसका और इसका आंसर बताओ। 18 जनवरी को क्या पड़ेगा और 15 अक्टूबर 2022 को क्या पड़ा था? बैक में जाना है इस बार। आई नीड द आंसर फॉर द लास्ट 2। 18 जनवरी को क्या पड़ेगा और 15 अक्टूबर को क्या पड़ा था? दोनों के आंसर बताओ एक साथ। लेट्स सी हाउ मेनी पीपल गॉट बोथ करेक्ट। बैक जाने में दिक्कत होती है, बैक वाला कंसेप्ट सिखाता हूं अभी। बैक कैसे जाते हैं वो सिखाता हूं। अगेन, जो लोग नए हैं, जो मुझे मेरी क्लास पहली बार कर रहे हैं, दे कैन अटेंड माई क्लासेस थ्रू फॉलोइंग मी। लोकेश अग्रवाल फॉलो कर लो, सर्च कर लो अन अकेडमी पे, यू विल गेट माई प्रोफाइल। और उसमें बहुत सारे लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ और अभी चल रहे हैं, चेक कर सकते हो। मंडे फ्राइडे एक साथ बताओ, दोनों के आंसर एक साथ बताओ। वेंसडे संडे, ये देखो दोनों बिल्कुल अलग आंसर आए। कोई बोल रहा है मंडे फ्राइडे, कोई बोल रहा है वेंसडे एंड संडे। एक साथ आई नीड आंसर फॉर बोथ वेंसडे एंड सैटरडे। ओके, जिसके दोनों ठीक होंगे उसके माने जाएंगे कि आप सही सोच रहे हो।
मंडे एंड फ्राइडे, मंडे एंड फ्राइडे पहला वाला, वेंसडे संडे दूसरा वाला, वेंसडे फ्राइडे एक और नया आंसर आ गया। पहला तो ठीक निकाल रहे हो, दूसरे में आएगा कंफ्यूजन। पहला तो सबका आई थिंक वेंसडे ही आ रहा है, वेंसडे एंड सैटरडे। बैक जाने में दिक्कत होती है, मैं वही समझा रहा था, बैक जाने में गलती नहीं करनी है। वेंसडे संडे, वेंसडे सैटरडे, वेंसडे फ्राइडे, ट्यूसडे संडे, बहुत बढ़िया, गजब। फॉरवर्ड जाने में आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस फॉरवर्ड जाने का भी तरीका सिखाऊंगा। चलो देखते हैं, देखो फॉरवर्ड जाने का तरीका सीखो, मंथ वाइज कैसे आगे जाते हैं मैं सिखाता हूं। 12 दिसंबर, 1 दिसंबर आपको दिया हुआ है थर्सडे, ध्यान से सुनना कैसे करते हैं काउंट। 1 दिसंबर 2022 को दिया हुआ है आपको थर्सडे, तो आप क्या करते हो, सीख लो ये क्योंकि ये वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले हैं, ये वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले हैं, सीख लो। 1 दिसंबर 2022 को अगर थर्सडे दिया हुआ है तो आप क्या करते हो, आप देखो दिसंबर में कितने दिन है, ये अभी तो चलो जनवरी तक ही जाना था तो आप ऐसे जा सकते हो, लेकिन आगे जब और आगे मंथ वाइज जाना होगा तो कैसे करना है वो देखो। दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31, उसमें से फर्स्ट डे ऑलरेडी जा चुका है, 1 दिसंबर दे दिया, जा चुका है, कितने दिन और आगे जाना है, मुझे जाना है 30 डेज आगे, मतलब 2 दिन आगे, 2 और डेज। दिसंबर में मेरे को 30 दिन और आगे जाना है, मतलब 2 और डेज आगे जाना है। और जनवरी के कितने दिन बोल रहा है, 18 डेज बोल रहा है, मतलब 4 दिन और 4 और डेज और, तो टोटल मुझे जाना है गाइस कितने दिन आगे, मुझे जाना है 6 दिन आगे, टोटल हो गए 6 और डेज। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल था, थर्सडे से आपको जाना है 6 दिन आगे, थर्सडे से 6 दिन आगे जाओगे तो क्या पड़ेगा, पड़ेगा वेंसडे। अगर 7 दिन आगे जाओगे तो वही पड़ेगा, 6 दिन आगे जाओगे तो एक कम, यानी कि पड़ेगा वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। तो पहले क्वेश्चन में तो आई थिंक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी सबको, पहले क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए वेंसडे, तो वेंसडे इज द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट वन, ज्यादातर लोगों ने वेंसडे ही निकाला है। पहले क्वेश्चन में बताओ अगर क्लियर है तो, पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बताओ, नहीं तो दोबारा बता दो, जल्दी से बताओ। फर्स्ट का कंसेप्ट क्लियर है सबको, जो डेट दी गई है, जो भी डेट दी गई है वो जा चुकी है, उसके अलावा जितने दिन बचे हैं वो काउंट करने हैं, मतलब 2 और डेज, और जितने दिन आगे जाना है 18 डेज आगे जाना है, मतलब 4 दिन और। तो ये तो आई थिंक हमने बहुत क्वेश्चन करे हैं ऐसे, जिन्होंने क्लास करी आई थिंक उनको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहला तो क्लियर है वेंसडे। अब दूसरा देखो, दूसरे में देखो मैं क्या बताता हूँ हमेशा, मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि आई विल नॉट गो बैक गाइस, आई विल नॉट गो बैक, आई विल गो फॉरवर्ड। मैं हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी बैक नहीं जाऊंगा, तो मेरा वाला तरीका सीखो एक बार, अगर आपको याद आएगा तो। 15 अक्टूबर मुझे निकालना है, मैंने मान लिया यहाँ पे कुछ दिन था, मुझे नहीं पता क्या था, 15 अक्टूबर को कुछ एक्स दिन था, मुझे इससे आगे जाना है, कहां तक, मुझे जाना है लेट्स से 1 दिसंबर तक, क्योंकि मेरे को पता है वहां पे थर्सडे है। तो ये बताओ 15 अक्टूबर को एक्स है, मुझे अक्टूबर में भी कितने दिन आगे जाना है, मुझे अक्टूबर में जाना है 16 दिन आगे, 31 में से 15 दिन जा चुके हैं, मुझे जाना है 16 दिन आगे, मतलब 2 दिन आगे, ठीक है। और नवंबर में कितने दिन, नवंबर में 30 दिन, मतलब 2 दिन, और दिसंबर का 1 दिन, मतलब मुझे जाना है गाइस इस डेट से 5 दिन आगे, यानी कि 1 दिसंबर को पड़ेगा x+5 विच इज अ थर्सडे। ये दिया हुआ है मेरे को, तो मेरी गलती नहीं होगी, मुझे पता है कि यार x+5 को अगर थर्सडे था तो x को क्या पड़ेगा, 5 दिन पीछे चले जाओ यार, वेंसडे, ट्यूसडे, मंडे, सैटरडे एंड संडे, यानी कि आपका पड़ेगा आंसर गाइस संडे। तो ये जिन्होंने आंसर निकाला आई थिंक उनका आंसर ठीक है, वेंसडे एंड संडे बोथ आर करेक्ट। एवरीबडी नाउ अगर आपको ये समझ में आ गया बैक कैसे जाते हैं, बैक जाना समझ में आ गया, बैक कैसे जाते हैं, दीप्ति। हाँ उल्टा नहीं करना है, बैक जाओ, अगर मुझे दिया हुआ है 1 दिसंबर को थर्सडे है तो आप पीछे चले जाओ ना, सैटरडे आएगा, अच्छा मैंने गलत किया है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने मंडे के बाद संडे लिख दिया, फिर सैटरडे, सैटरडे सैटरडे सैटरडे, सैटरडे से 5 दिन आगे चले, मैंने उल्टा लिख दिया है, 1 2 3 संडे एंड सैटरडे, सैटरडे आएगा आंसर, तो गलत हो गया गाइस, वेंसडे एंड सैटरडे ये वाला आंसर ठीक है, वेंसडे एंड सैटरडे ठीक है, वेंसडे एंड संडे नहीं, माय मिस्टेक। तो पहले आएगा संडे फिर आएगा सैटरडे, तो वेंसडे एंड सैटरडे किसका ठीक था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब ठीक है बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है कैसे जाते हैं बैक। तो एक डेट दूं बताओगे आंसर, एक डेट दूं बताओ आंसर क्या होगा,
ट्राई करो एक बार, ट्राई वन क्वेश्चन। लेट्स से आज क्या है, आज है 8th ऑफ दिसंबर ना, टुडे इज थर्सडे। तो अगर 8th ऑफ दिसंबर थर्सडे है, मेरे को बताओ 13th ऑफ सितंबर को क्या था। अभी पता चल जाएगा कितने लोगों को समझ में आया कंसेप्ट, जल्दी से बताओ। 8th ऑफ दिसंबर को अगर थर्सडे है तो 13 सितंबर को क्या था बताओ। ये तुम कैलेंडर में देख के तो नहीं बता रहे हो एक्चुअल, ये कैलेंडर में देख के एक्चुअल तो नहीं बता रहे हो कि सर ने तो एक्चुअल दे दिया, वहां पे एक्चुअल नहीं आएगा क्वेश्चन, वो कुछ भी दे देगा। मंगल सिंह, ट्यूसडे। ट्यूसडे, ओके गुड, सबका ट्यूसडे आ रहा है अभी तक। कंसेप्ट सीख लो बस, बैक जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप को कंसेप्ट समझ में आ गया, आप गलती नहीं करोगे, नहीं तो बैक जाने में दिक्कत होती है। आप बैक जाओ ही मत, आप बैक जाओ ही मत, आप आगे जाओ। तो मान लेते हैं, देखो सब लोग आई थिंक ट्यूसडे बता रहे हैं, देख लेते हैं जल्दी से। 13 सितंबर को अगर एक्स दिन था कोई, तो सितंबर के 13 दिन जा चुके हैं। देखो सितंबर के 13 दिन जा चुके हैं 30 में से, तो आप कितने दिन आगे जा रहे हो, 17 डेज आपको आगे जाना है, मतलब आपको 3 दिन आगे जाना है। सितंबर के 3 दिन, अक्टूबर के 3 दिन, 31 दिन होते हैं, नवंबर के 2 दिन, और दिसंबर के 8 दिन। दिसंबर का मतलब 1 दिन। मैं इतने दिन आगे गया हूं यहां से, यानी कि अब देखो इसको 7 को हटा दो, 7 देखने की जरूरत ही नहीं है, अब 2 दिन आगे जा रहे हो बेसिकली। 7 तो हटा ही दोगे ना, तो 7 जहां भी बने हटा दो, आप 2 दिन आगे जा रहे हो बेसिकली। और x+2 अगर थर्सडे है, तो बिल्कुल सही आपका आंसर। अगर x+2 थर्सडे है तो x क्या पड़ेगा, वेंसडे एंड ट्यूसडे। 2 दिन पीछे चले जाओ, बिल्कुल सही आंसर, गुड आंसर गाइस। बैक वाला कंसेप्ट क्लियर है सबको? देखिए और बताइए एवरीवन नाउ, 8 दिसंबर अगर थर्सडे है तो 13 सितंबर को क्या पड़ेगा। नाउ द कंसेप्ट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। नहीं नहीं, वो नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, वो एग्जैक्ट नहीं देगा, वो एग्जैक्ट नहीं देगा, और यहां पर भी एग्जैक्ट नहीं देगा। वो तो चलो बात की बात है, लेकिन उसको यूज करना सीखो, मैं और बहुत पहले का दे सकता था। चलो ये वाला बताओ आंसर फिर, इसका आंसर बताओ गाइस क्या आएगा। 16 अप्रैल एंड 20 जुलाई, सैटरडे। सैटरडे, ऑलमोस्ट सबका सैटरडे आ रहा है। ओके गुड, बहुत बढ़िया। तो 16 अप्रैल दिया हुआ है गाइज आपको ट्यूसडे, तो उसी ईयर में अगर आप जा रहे हो तो आई एम श्योर आप निकाल पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होनी है। 16 अप्रैल, एक और देख लेते हैं, ट्यूसडे है, और हमें जाना है 20 जुलाई तक। तो अब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा या आ ही गया होगा, जो लोग आई थिंक पहली बार भी कर रहे हैं। 16 अप्रैल ये है, जो डेट दी गई है वो जा चुकी है, समझ लो वो जा चुकी है, उसको काउंट नहीं करना। तो अप्रैल में होते हैं 30 दिन, 16 दिन जा चुके हैं, बचे कितने हैं, 14। 14 का मतलब जीरो, और डे जीरो। अप्रैल में जीरो, मई में 3, जून में 2, और जुलाई के 20 दिन। 20 दिन मतलब 6 दिन। तो बेसिकली आई नीड टू गो अहेड, 5 + 6 11 डेज। 11 का मतलब है 4 दिन, 4 और डेज। तो मुझे आगे जाना है, ट्यूसडे से 4 दिन आगे पड़ेगा वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे।
बिल्कुल सही आंसर। अगर आप उसी ईयर में आगे जा रहे हो तो फटाफट से आप निकाल पा रहे हो, और ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं गाइस स्नैप में। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन आपको नहीं होनी चाहिए। स्पीड में करना है बस, गलती नहीं करनी है। छोटी छोटी गलतियां जो आप करते हो वो नहीं करना है। अच्छा, इसमें अब तुम 90 डेज तो तुम फटाफट से निकाल लोगे। चलो इसका आंसर बताओ पहले। अब तुम्हें इसमें ना ध्यान से वो करना है, डेट कौन सी पड़ेगी वो बतानी है। ये वाला आंसर बताओ। ऑप्शन क्लोज है गाइस, ऑप्शन क्लोज है, ध्यान से करना है। ऑप्शन है क्लोज। डी, ए, डी और ए में आई थिंक डे तो तुमने निकाल लिया होगा ना। 90 डे निकालने के बाद तुम्हें ये तो श्योर होगा कि वेंसडे आएगा, तो आंसर या तो ए है या डी है। 90 डेज निकालने के बाद, क्योंकि 90 तो हमें पता है कि 90 डेज यानी कि 6 दिन। तो अगर 8 दिसंबर को थर्सडे है तो 6 दिन बाद वेंसडे पड़ेगा। इसमें तो आई थिंक दिक्कत नहीं है। तो वंस यू गेट दिस, तो आपके दो ही ऑप्शन बच जाएंगे, ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। अब बात आ रही है डेज कैसे काउंट करें, तो उसके लिए देखो बहुत सिंपल तरीका है। जब आप मंथ वाइज जंप कर रहे हो ना, तो देखो मंथ वाइज जंप कैसे करते हैं। मुझे 90 डेज काउंट करना है मंथ वाइज। इधर देखो, 8 दिसंबर के मुझे 90 डेज आगे जाना है। आप ये देखो, जब मैं 8 दिसंबर से 8 जनवरी में जाऊंगा गाइस, आपको ऐसे भी काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये बता पाओगे कि आप 31 दिन आगे जा रहे हो, 30 दिन आगे जा रहे हो, ये बता दो बस। हाँ, ए या डी में से आंसर होगा ये तो श्योर है। तो क्योंकि ये 31 का महीना है, तो आप 31 दिन आगे जा रहे हो, डायरेक्टली बोल सकते हो। यहां से यहां पे आप 31 दिन आगे जा रहे हो, क्योंकि आपके पास 31 का महीना है। सिमिलरली जब आप 8 जन से 8 फरवरी जा रहे हो, तो भी 31 दिन आगे जा रहे हो, क्योंकि 31 का महीना है। आपको ऐसे मैनुअली काउंट करने की जरूरत है, आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो मंथ वाइज। जब आप 8 फरवरी से 8 मार्च जा रहे हो, तो आप ये चेक करो ईयर कौन से में जा रहे हैं। 22 में जा रहे हैं, अगले साल 23 हो जाएगा। अभी 22 है तो अगले साल 23 हो जाएगा ना। तो ये 23 भी नॉर्मल मंथ है, नॉर्मल ईयर है ना 23। तो हम 28 दिन आगे जा रहे होंगे। मैंने जो लिखा है यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आ गया है मेरी बात? मेरा आंसर आ चुका है अगर आप समझ पा रहे हो। मेरा आंसर आ चुका है अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो। आ रही बात मेरी समझ में? तो आप 90 डेज आगे चले गए हो, और वो दिन आ चुका है आपके पास डायरेक्ट, कौन सा, 8 मार्च। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी अगर आप कंसेप्ट समझ पा रहे हो। आपको मैनुअली काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी मंथ वाइज आगे जाओगे तो देख लो वो 31 का महीना है या 30 का महीना है। तो आप मंथ में जब भी आगे जाओगे, जैसे अगर आप 7 जून से 7 जुलाई पे जंप करोगे, तो कितने दिन आगे जा रहे हो? 7 जून से 7 जुलाई जंप कर रहे हो, कितने दिन आगे जा रहे हो? जून में 30 दिन होते हैं ना, तो आप 30 दिन आगे जा रहे हो। सिंपल सी बात है। 7 जुलाई से 7 अगस्त आगे जा रहे हो, आप 31 दिन आगे जा रहे हो। 7 अगस्त से 7 सितंबर आगे जा रहे हो, अगेन यू आर गोइंग अगेन 31 डेज, क्योंकि 31 में भी अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। क्या है समझ में? ये बात आ रही है समझ में? जुलाई से अगस्त जाऊंगा तब भी 31, अगस्त से सितंबर जाऊंगा तब भी 31। तो ये आप फटाफट से निकाल सकते हो। मैनुअल काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको मंथ का भी ब्रेकअप, मंथ का भी जंपिंग सिखा दी, मंथ में जंप कैसे करते हैं। क्लियर? ओके। ओके, बताओ एक और, इनमें से कोई भी एक आंसर बता दो। ये वाला आंसर बताओ। ये वाला आंसर बताओ, ये तो आप उसी ईयर में जंप कर रहे हो। ये वाला आंसर बताओ। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला बताओ। पहले का बताओ। तो उसमें गलती हो सकती है पहले में।
डी 26, 31 दिसंबर, 26 दिसंबर, ओके, 25 दिसंबर, ये क्या है? 25 दिसंबर डी, ये कौन सा ऑप्शन है विशाल? ई बोलना चाह रहे हो तुम? बी, तन्मय का बी, लास्ट मंडे इन 1928, डी, ई, डी, 31 दिसंबर। अच्छा क्वेश्चन है अगर आप समझ पाए। लॉजिक दो तरह से कर सकते हो, दो तरह से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अभी जो कंसेप्ट बताया है मंथ वाला, वो भी कर सकते हो इसमें। 24 दिसंबर, ओके, लेट्स सी। 30 दिसंबर, सब आंसर आ गए ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट सारे ही आंसर आ चुके हैं। लेट्स सी गाइस। 28 दिसंबर, नन ऑफ दीज। देखते हैं आंसर क्या आएगा। मैंने अभी जो आपको कंसेप्ट सिखाया था मंथ ईयर वाला, वो देखो मंथ वाला, मंथ को जम कैसे करते हैं। 3 फरवरी को अगर फ्राइडे है, ध्यान से सुनना इधर गाइस। अब ये बताओ, अ, जब आप फरवरी से मार्च में जा रहे हो, ध्यान से सुनना, मैं थर्ड थर्ड फिक्स कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे फरवरी टू मार्च जा रहा हूँ, अभी मैं थर्ड फिक्स कर दिया मैंने, यहाँ पे डेट फिक्स करके ईयर मंथ वाइज आगे जंप कर रहा हूँ। तो जब मैं फरवरी से मार्च में जाऊंगा, तो मैं 29 दिन आगे जा रहा हूँ ना। मैं 3 मार्च तक अगर जा रहा हूँ तो मैं 29 डेज आगे जा रहा हूँ, क्योंकि अभी 1928 वाली फरवरी है, लीप ईयर वाली फरवरी है, तो यानी कि एक दिन आगे जा रहा हूँ। मार्च से अगर अप्रैल में जाऊंगा तो 31 दिन जाऊंगा, मतलब 3 दिन आगे जाऊंगा। अप्रैल से मई में 2 दिन, 30 का महीना है। मई से जून में, मई से जून में 3 दिन, जून से जुलाई में 2 दिन, जुलाई से अगस्त में 3, अगस्त से सितंबर में भी 3, सितंबर से अक्टूबर में 2, एंड सितंबर से अक्टूबर में आ गए हो, अक्टूबर से नवंबर में आप जा रहे हो 3, एंड नवंबर से दिसंबर में जा रहे हो आप 2, यानी कि आप यहाँ पे 3 दिसंबर तक पहुंच गए हो। इतना बताओ पहले, ये कितने लोगों को समझ में आया जो मैंने लिखा है यहाँ पे? आप 3 दिसंबर तक आ गए हो, 3 फेब से 3 दिसंबर तक ऐसे लिख लोगे? इतना बता दो पहले, 3 फेब से 3 दिसंबर, अरे इतना बताओ। ये वाला पार्ट आया समझ में? मैं डेट को फिक्स रख के मंथ वाइज जंप कर रहा हूँ। तो ये बताओ अब ना, इसमें 7 हटा दिया करो, 7 हटा दो, 3 3 1 हट गया, 3 2 2 हट गया, एंड 3 2 2 एक और हट गया। 3 दिन आगे जा रहा हूं मैं, यानी कि अगर ये फ्राइडे है तो मुझे पता चल गया कि 3 दिसंबर को 3 दिन आगे सैटरडे संडे मंडे पड़ा होगा। 3 दिसंबर को अगर मंडे पड़ा होगा, तो वो पूछ रहा है लास्ट मंडे कब पड़ा था। लास्ट मंडे पड़ा होगा 28 दिन बाद, 28 दिन बाद भी मंडे पड़ेगा गाइस, अभी सिखाया था। तो 28 दिन इसमें ऐड कर दो, यानी कि 31 दिसंबर को पड़ेगा मंडे। 31 दिसंबर को भी मंडे ही पड़ेगा, यानी कि लास्ट मंडे दिसंबर का पड़ा होगा, वो पड़ा होगा 31 दिसंबर, एंड दैट इज द आंसर। तो डी इज द करेक्ट आंसर गाइस, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है। जल्दी से अगर करते हैं, आया ये वाला समझ में आया मंथ वाइज कैसे जंप कर रहा है? नहीं तो जो हम पहले करते थे उससे तो हो ही जाएगा। पहले वाला तरीका देखो जो हम पहले करते थे, दोनों तरह से बता दे रहा हूँ। ये मंथ वाला है, हम पहले कैसे करते थे, हमने जब क्लास में क्वेश्चन किया तो हमने कैसे किया वो अभी बता देता हूँ। वो वाला भी सीख लो, वो भी सही है। जो हमने क्लास में किया है वो कैसे किया है वो देखो। फेब्रुवरी में होते हैं, ये लीप ईयर है, तो हमने 29 का महीना होगा, 29 में से 3 जा चुके हैं, 29 में से 3 जा चुके हैं, मतलब 26 बचे हैं। 26 का मतलब 5, ये फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एंड 31 दिसंबर तक अगर मैं चला गया तो 3 दिन और, यानी कि मैं पूरा का पूरा चला चुका हूं। ये मेरी डेट आ चुकी है 31 दिसंबर। यही करते थे क्लास में, तो छिप गया है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। दोबारा देखो, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। तो उस वाले मेथड में आपको क्योंकि सोचना नहीं पड़ता, इस वाले मेथड में क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है, तो आई थिंक सोचना पड़ रहा होगा कि अप्रैल से मई जाएंगे तो 30 पड़ेगा, 31 पड़ेगा, आप कैसे भी कर लो। तो इसमें अगर आपको दिक्कत है कि हम शायद याद ना रख पाए, तो आप ये वाला मेथड जो हमें पुराना वाला आता है उससे भी कर सकते हो। तो 3 फेब को अगर फ्राइडे है, 3 फेब को अगर फ्राइडे है, मैं हट गया, अब नीचे लिख दे रहा हूँ। तो
फरवरी में 29 दिन है, बस याद रखना। तो 29 में से 3 दिन चले गए गाइस, तो 26 दिन बचे हैं। 26 दिन का मतलब 5 दिन बचे हैं। तो फरवरी में 5, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये मैं 31 दिसंबर तक आगे चला गया स्ट्रेट अवे। तो हटा दो जो जो हट रहा है। 3 2 हट गया, 5 2 हट गया, 3 3 6 6 प्लस 3 9 9 प्लस 3 12 प्लस 2 भी हट गया, और 3 2 2 भी हट गया। 3 दिन बचे हैं, यानी कि फ्राइडे से 3 दिन आगे जाओगे तो पड़ेगा मंडे। तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ चुका है, 31 दिसंबर को पड़ा होगा मेरा मंडे। ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में से किसी तरह से कर लो अगर आपको दोनों लॉजिक समझ में आ जाते हैं। जल्दी से बताओ, क्लियर है ये एवरीवन? दोनों करे हुए हमने। ऐसे तो हमें आता ही है करना, ये वाला तो हमने पहले ही करा है। आज मैंने थोड़ा सा नया बताया आपको, मंथ वाइज जंप करना। आप यहां पे पहले निकाल लो, फिर ऐसे कर लो। दोनों ठीक है। ये वाला बताओ फिर। इसमें देखो लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज देखो और समझो क्या पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन ना घुमा के पूछेगा थोड़े से। लैंग्वेज समझो और बताओ आंसर क्या होगा। क्या आंसर गाइस? लैंग्वेज वाइज समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो घुमा के पूछेगा थोड़ी सी, डायरेक्ट ना पूछ के थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। बी आ रहा है, बी और सी। डी भी आ गया, बहुत बढ़िया, सारे आ चुके हैं। बी सी डी, ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे। विनायक का डी आ गया है, बाकी सी ज्यादातर लोग बोल रहे हैं। डी, सी, सी इज द करेक्ट आंसर गाइस। सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज थर्सडे। आंसर इज थर्सडे। क्या पूछ रहा है देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। रमेश वॉज बॉर्न ऑन 4th ऑफ अक्टूबर 2017। रमेश बॉर्न हुआ था 4th ऑफ अक्टूबर को, 2017 को हुआ था। सुरेश वॉज बॉर्न 6 days बिफोर रमेश। तो जो सुरेश का बर्थडे है वो कौन सी डेट को होगा? आपको 6 दिन पीछे जाना पड़ेगा। आप ये देखा करो, 6 दिन पीछे, अक्टूबर में 3 दिन, अक्टूबर के 3 दिन पीछे, और 3 दिन सितंबर के पीछे, मतलब 30th, 29th, 28th। आप ये गलती नहीं करो, यहाँ पे 4 मत काउंट कर लेना। अगर आपने यहाँ पे 4 काउंट कर लिया, आप 29 ले लोगे, गलत हो जाएगा आपका। आप 4 नहीं काउंट करोगे, आप पीछे जा रहे हो। तो 3 दिन अक्टूबर के, 1 2 3, और 3 दिन सितंबर के पीछे जाओ। 28 से 4th अक्टूबर, 6 दिन। देखा गलती? 28 सितंबर से ही 4 अक्टूबर में 6 दिन का गैप होगा ना गाइस। 2 दिन 29 30, 1 2 3 4। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, आप उल्टा जब जा रहे हो ना, तो बस उल्टे में जाने में यही दिक्कत होती है। आप जब भी उल्टा जाओगे ना, तो ये वाली डेट काउंट नहीं होगी, इसके पीछे वाला काउंट करना। तो 3 दिन अक्टूबर के और 3 दिन ये, तो वही एक एक गलती से आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सारे मिलेंगे, क्लोज ऑप्शन होंगे। तो आपको दिया हुआ है बेसिकली कि 28 सितंबर को कौन सा दिन है, आपको ये निकालना है। 28 सितंबर को कौन सा दिन है ये निकालना है ना। 15 अगस्त उसने दे दिया तुम्हें। 15 अगस्त यानी कि जो इंडिपेंडेंस डे था हमारा उस दिन, वो ट्यूसडे को था। तो 15 अगर ट्यूसडे को था, तो जैसे अब मंथ वाइज जंप करना, जो मंथ वाइज कर लो, नहीं तो अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31। कितने चले गए? 15 चले गए। कितने बचे? 16 अगस्त में बचे हैं, मतलब 2, और सितंबर में 28, मतलब 0। तो मुझे 2 दिन आगे जाना है। तो अगर ये ट्यूसडे है तो क्या पड़ेगा? वेंसडे एंड थर्सडे पड़ेगा। तो थर्सडे ठीक है आंसर, अगर आपने गलती नहीं की है तो।
जल्दी से बताइए अगर क्लियर है कंसेप्ट एवरीवन। क्लियर है? ये तो आते ही हमें करना ना, 31 में से जितने दिन जा चुके हैं वो हटा दो, जो बचे हैं वो काउंट कर लो, और जितने दिन आगे जाना है तो अगस्त में 2 दिन और सितंबर के 28 दिन मतलब 0 दिन, तो 2 दिन आगे जाना है, ट्यूसडे से 2 दिन आगे मतलब थर्सडे पड़ेगा। तो मैं आपको वही समझा रहा हूं कि हमने अभी तक जो भी क्लास में क्वेश्चन किए हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन किए हैं। लैंग्वेज वाइज अगर घुमा दे तो घूम मत जाना, क्वेश्चन डायरेक्ट ना आगे, कभी कभी ऐसे घुमा के पूछ लेता है वही चीज, वर्ड से देगा, तो घूम नहीं जाना है। अब ईयर वाइज देखो गाइस, हमने अभी तक ऑड डेज काउंट किए मंथ में, ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं वो देखो। हाउ मेनी ऑड डेज एन ईयर गाइस? अ नॉर्मल ईयर हैज 365 डेज, तो 365 डेज में ऑड डेज कितने होंगे? 1 होंगे। 365 में ऑड डेज 1 होंगे, और 366 में ऑड डेज होंगे 2। तो ऑड डेज 1 एंड 2 ये हमें पता है, यानी कि जो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर होता है वो 1 दिन से शिफ्ट होता है, और जो लीप ईयर का कैलेंडर होता है वो 2 दिन से शिफ्ट होगा। यहाँ पे 1 डे की शिफ्ट होगी, शिफ्टिंग, और यहाँ पे लीप ईयर में 2 डे की शिफ्ट। ठीक है, बट वो ईयर मैटर नहीं करता है, ईयर मैटर नहीं करता है, वो डेट भी मैटर करती है, सिर्फ ईयर नहीं। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा कि यार 23 जून से 23 जून 1917 को अगर मंडे था, तो 23 जून 1918 को क्या पड़ेगा? 23 जून 1917 को अगर मंडे था तो 23 जून 1918 को क्या पड़ेगा? क्या आंसर बोलोगे? व्हाट विल आंसर? 23 जून 1917 को अगर मंडे था तो 23 जून 1918 को क्या पड़ेगा? कौन बताएगा आंसर? नॉर्मल ईयर में शिफ्ट कर रहे हो? अगर नॉर्मल ईयर में शिफ्ट कर रहे हो, लीप ईयर नहीं आया इस ड्यूरेशन में, तो एक ही दिन से शिफ्ट होगा, यानी कि ट्यूसडे पड़ेगा। बिल्कुल सही है। 23 जून 1919 को क्या पड़ेगा? अगेन लीप ईयर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे पड़ेगा वेंसडे। अब सोच के बताओ 23 जून 2019-20 को क्या पड़ेगा? ये भी नॉर्मल ईयर है। वेंसडे के बाद थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, वेंसडे और थर्सडे, सॉरी थर्सडे और फ्राइडे। 1919 को वेंसडे, ठीक है। अब बताओ वेंसडे के बाद थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा? फ्राइडे आएगा। अब सब लोग बोल रहे हैं फ्राइडे आएगा, क्योंकि देखो है तो नॉर्मल ईयर, है तो नॉर्मल ईयर, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या इस ड्यूरेशन में फेब्रुअरी आ गई है। बिल्कुल, जब हम यहाँ पे जा रहे हैं तो फेब्रुअरी आ चुकी है, 29 फरवरी 1920 आ चुकी है, तो अगर ये वेंसडे है तो हमारा पड़ेगा फ्राइडे। तो अगर यहाँ पे वेंसडे है तो अब आपका दिन एक दिन से शिफ्ट नहीं होगा, वो पड़ेगा 2 दिन से शिफ्टिंग। बस ये याद रखना कि लीप ईयर अगर पड़ेगा तो 2 दिन बीच में है, और अगर लीप ईयर नहीं पड़ेगा तो एक दिन की शिफ्टिंग। ठीक है, और लीप ईयर काउंट करने हमें आती है शायद, अभी देखते हैं इसमें मैंने सिखाया या नहीं। ये वाला बताओ आंसर। कुणाल आगे देखो, कुणाल की शादी होने वाली है, मैंने वो फोटो भी डालने वाला था, मैं डाला नहीं। कुणाल, ये बहुत डेस्परेट था, तो मैंने इसको देखो शादी करा दी इसकी, पहली हो गई है शादी में, बता नहीं रहा है। Kunal and Riddhi were married on 10th June 2014, which was Tuesday, on which day their 25th marriage anniversary will fall. क्या आंसर होगा? ये कुणाल से पूछो, ये कुणाल को पता है। अह, ए होगा। ओके, 25 साल बाद गाइज कौन सा दिन पड़ेगा? 10th जून 2014 को अगर ट्यूसडे है, तो 10th जून
2039 को क्या पड़ेगा ये बताना है आपको, 25 साल बाद। फ्राइडे, डी ये बोल रहा है कुछ लोग। थर्सडे भी आ गया, बहुत बढ़िया। 3 आंसर आ चुके हैं आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, एक बचा बेचारा। वेंसडे से क्या नाराजगी है? ए सी डी 3 आंसर आ चुके हैं, यही होगा गाइस पेपर में भी, पता है आपको। फ्राइडे, बहुत बढ़िया। फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे। इसे रॉन्ग आंसर गाइस। कुणाल को अपनी शादी की डेट याद नहीं है, पिटाई होगी इसकी घर जाके अब। तो आज इसकी बीवी इसको पीटेगी। फ्राइडे नहीं था उस दिन था सैटरडे गाइस। मतलब उस दिन 25th मैरिज एनिवर्सरी जब इसकी होगी तो होगा सैटरडे। कैसे करते हैं देखो, लुक एट द क्वेश्चन गाइस, हाउ टू डू इट। आंसर इज सैटरडे। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये देख रहे हो कितना मजा आ रहा है इसको, देख रहे हो, मतलब इमेजिनेशन देख रहे हो इसकी। धीरे बोलिए वो सुन लेगी, मतलब अभी से एक्सपीरियंस ले रहा है, मतलब बंदा बिना होते हुए एक्सपीरियंस ले रहा है, मतलब हालत देख रहे हो इसकी। बिल्कुल सही नाम डाला मैंने यहाँ पे इसका, बिल्कुल सही नाम डाला, मतलब हालत देख रहे हो, है नहीं कुछ भी, तब भी वो सुन लेगी। मतलब गजब, गजब बंदा है ये। अह, इधर आ जाओ। तो इसको देखो हम कैसे करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। 25 ईयर्स तो आप आगे जा रहे हो। लुक एट द क्वेश्चन गाइस, इधर आ जाओ, उसकी शादी से हटके इधर आ जाओ। 25 ईयर्स तो आप आगे जा रहे हो, लेकिन इन 25 ईयर्स में, इन 25 ईयर्स में अगर ऑल ऑफ देम वुड हैव बीन नॉर्मल ईयर, देन 25 ऑड डेज होते। अगर हम 25 साल आगे जा रहे हैं, अगर सारे के सारे नॉर्मल होते, देन देयर वुड हैव बीन 25 ऑड डेज। बट आउट ऑफ 25 डेज देयर आर सर्टेन लीप ईयर एज वेल ना, कुछ तो लीप ईयर भी है, तो लीप ईयर काउंट कैसे करने हैं वो आपको सिखाता हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मेरी क्लासेस, लीप ईयर कैसे काउंट करते हैं, इस ड्यूरेशन में आप पहला लीप ईयर देखा करो। पहला लीप ईयर पड़ेगा 2016, और जो आखिरी लीप ईयर पड़ेगा वो पड़ेगा 2036 गाइस। पहला लीप ईयर पड़ेगा 2016, आखिरी पड़ेगा 2036। इसको लिख लिया करो। टेक द डिफरेंस, टेक द डिफरेंस। 20 आ गया डिफरेंस, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, क्योंकि हर 4 साल में लीप ईयर आएगा। +1 जरूर करना, +1, बिकॉज बोथ आर इंक्लूडेड, ये भी इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड। तो इस ड्यूरेशन में जो नंबर ऑफ लीप ईयर्स आएंगे वो ऐसे मैनुअल काउंट करने की जरूरत नहीं है, एक बार में आंसर आएगा। लीप ईयर आएंगे 6, 5 + 1 6 लीप ईयर आएंगे। तो अब क्या करा करो, अब क्या करा करो, क्योंकि हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, आपने एक एक ऑलरेडी उनका ऑड डेज ऐड कर दिया है, तो जितने लीप ईयर हो उतने ऑड डेज और ऐड कर देना। सिंपल सा लॉजिक है, 6 ऑड डेज और ऐड कर देना, तो यानी कि टोटल ऑड डेज हो जाएंगे 31। 31 का मतलब है 4, यानी कि बेसिकली आप ट्यूसडे से 4 दिन आगे जा रहे हो, इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं। तो ट्यूसडे से 4 दिन आगे चले जाओ, पड़ेगा वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, एंड दैट इज द आंसर, खत्म। दैट क्वेश्चन शुड हैव बीन डन गाइस वेरी फास्ट। तो 25 साल अगर आपको आगे जाना है, कुछ नहीं करना है। 25 ऑड डेज में जितने लीप ईयर है उतने और ऐड कर दो, 6 ऑड डेज ऐड कर दो। 3 आएगा क्या? अरे यार मेरे से क्या हो रहा है ये, ओहो, मेरी गलती, मेरी गलती, मैंने सेकंड टाइम गलत किया है, मैंने वहां पे भी गलत किया और यहाँ पे भी गलत कर रहा हूँ। सही बोल रहा हूँ सर। तो सैटरडे, फ्राइडे कुणाल को याद था, मतलब पिटाई बच गई इसकी। सही बोल रहा था ये। फ्राइडे था कुणाल, कंफर्म हो गया। तो माय मिस्टेक, 31 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर विल बी 3 नॉट 4। 4 इज द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नहीं देखना, आपको देखना है रिमाइंडर गाइस। तो रिमाइंडर विल बी 3, आंसर आएगा फ्राइडे। फ्राइडे ठीक है आंसर। तो ट्यूसडे से 3 दिन आगे जाओ, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, देखो एक कैलकुलेशन मिस्टेक जैसे हमने करी, आंसर अवेलेबल है, पेनल्टी बहुत बड़ी है अगर आता हुआ क्वेश्चन हमने गलत कर दिया। गॉट इट? चलो बताओ फिर, एक दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जल्दी से बताना, फिर चलेंगे आगे। फिर इसका नया एक और कंसेप्ट है, वो फिर बता दो। अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, 2 Feb 1924 is a Monday, then what date will be on 15th of August
1944। चलो तुम यही बता दो, अगर ये सही कर दिया मतलब आपको कंसेप्ट आता है, मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है गाइस, दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, कई बार आ चुके हैं और हर साल एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा ऐसा। तो ये सीख लो बस, अगर ये सही कर दिया तो एक क्वेश्चन आपका फ्री का है। बताओ इसका आंसर। सेंचुरी वाला भी दे दूंगा, सेंचुरी वाला भी दे दूंगा, पहले वाला बताओ। दो आंसर हैं बहुत दूर दूर, सैटरडे, सैटरडे एंड थर्सडे। और बताओ। थर्सडे, नाउ सम पीपल आर सेइंग थर्सडे, सैटरडे, थर्सडे, थर्सडे, मंडे भी आ गया, बहुत भी बढ़िया। सैटरडे, थर्सडे, मंडे, बहुत दूर दूर आंसर आ रहा है। थर्सडे, थर्सडे, थर्सडे आई गैस, ये देखो, ये देख रहे हो हालत प्रिंस की, कह रहा है आई गैस थर्सडे लग रहा है मुझे, ज्यादातर लोग थर्सडे बोल रहे हैं इसलिए मैं भी थर्सडे बोल दे रहा हूँ। थर्सडे। ओके, चलो देखते हैं। देखो इसमें आप क्या करते हो, सीख लो एक बार। 2 फरवरी 1924 अगर दिया हुआ है आपको मंडे, तो आप क्या करो, इसमें डेट को फिक्स करके ईयर वाइज जंप कर जाओ। आप ये निकाल लो कि 2 फरवरी 1944 को क्या पड़ेगा, ये निकाल लो बस, बाकी तो नॉर्मल बन जाएगा क्वेश्चन। कितने ईयर आगे जा रहे हो, 20 ईयर्स आगे जा रहे हो। इस 20 ईयर्स में लीप ईयर कितने हैं, ये कैसे काउंट करोगे वो देखो। ये बताओ पहला लीप ईयर कौन सा पड़ेगा इस ड्यूरेशन में, कहना से पहला लीप ईयर अभी आएगा 1924, पहला लीप ईयर आने वाला है 1924, और आखिरी लीप ईयर 1944 नहीं पड़ेगा इस ड्यूरेशन में। तो जो आखिरी लीप ईयर लेना वो 1940 लेना, ध्यान से सुनो, क्योंकि आप 2 फरवरी तक जा रहे हो, तो 1944 अभी नहीं पड़ा है इस ड्यूरेशन में, उसके बाद आएगा, तो आखिरी लीप ईयर 1940 लेना। समझ रहे हो गलती? तो टेक द डिफरेंस, डिवाइड बाय 4 + 1, नंबर ऑफ लीप ईयर आए 5, नंबर ऑफ लीप ईयर्स आए 5, यानी कि टोटल ऑड डेज हो गए 25, 25 का मतलब हो गया 4 ऑड डेज। यहां तक बताइए, पहले 4 दिन आगे चले जाओ, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। यहां तक बता दो बस, बाकी तो सिंपल है। अगर ये सही निकाल लिया फिर तो सिंपल है। 2 फरवरी 1944 को फ्राइडे आएगा, इतना बता दीजिए, फिर आगे चलेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? पहला लीप ईयर लिखना है, आखिरी लिखना है, आखिरी 44 नहीं लेंगे, 40 लेंगे, क्योंकि 44 अभी नहीं आया इस ड्यूरेशन में, पहला आएगा, आखिरी 40 लेना। तो टेक द डिफरेंस, डिवाइड बाय 4 + 1, तो 5 लीप ईयर एंड 20 साल, ये तो 25 साल आगे जा रहे हो, 25 का मतलब 4 दिन आगे जा रहे हो, 4 का मतलब फ्राइडे पड़ गया इस दिन। ठीक है, अब हमें जाना है 15 अगस्त तक। ठीक है, तो 2 फरवरी 1944 को पड़ा है फ्राइडे। कितने दिन जा चुके हैं गाइस फरवरी में, 2 दिन जा चुके हैं, और फरवरी कौन सी वाली, लीप ईयर वाली है, मतलब 29 वाली फरवरी, तो 2 डेज निकल गए, मतलब मुझे 27 दिन और आगे जाना है, मतलब 6 दिन और आगे जाना है। फरवरी के 6, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, और अगस्त का कौन सा दिन, अगस्त का है 15 दिन, मतलब एक दिन। आई हैव टू जस्ट गो एट दीज मेनी डेज, तो 7 हटा दो, 3 2 2 7 हटा दो, मुझे 6 दिन आगे जाना है, मुझे फ्राइडे से 6 दिन आगे जाना है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा थर्सडे। बहुत बढ़िया आंसर गाइस, गुड आंसर, करेक्ट आंसर। तो जिन लोगों ने आई थिंक क्लासेस करी हैं, याद है, बिल्कुल सही आंसर, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, थर्सडे इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बताओ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा आपका, एक क्वेश्चन फ्री का है, बार बार बोल रहा हूं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कैलेंडर, एक बार समझ लो, एक क्वेश्चन ये फ्री का मिल जाएगा आपको, जनरली यही वाले क्वेश्चन आते हैं। तो एक डेट दे देगा, दूसरी डेट पूछेगा। डन है?
चलो फिर तो इसके और तुम रैंडम एग्जाम्पल ले सकते हो, और भेज दूंगा तुम्हें प्रैक्टिस के क्वेश्चन, आज कर लेना और तुम्हें क्वेश्चन भेज दूंगा इसके, ठीक है। नाउ इसमें जो डे है, फाइंडिंग डे ऑन एनी डेट, ये एग्जैक्ट डे निकालने के लिए जो आप करते हो, इसमें आपको लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं उसका कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, सेंचुरी में कितने होते हैं, 100 ईयर्स में कितने होते हैं। 29 माइनस 2 वाले का सेकंड मेथड बताए ना, यही तो 29 दिन होते हैं फरवरी में, फरवरी में 29 दिन होते हैं। हाँ, सेकंड वाले मेथड से बताया, जो एक बताए थे उससे मंथ वाइज जंप करना, उससे भी कर सकते हो। अब सेकंड फरवरी को फिक्स रख के मंथ वाइज जंप कर जाओ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और सेकंड अगस्त तक जंप कर दो। देखो यहां पे आप 29 दिन आगे जा रहे हो, क्योंकि 29 वाली फरवरी है तो एक दिन, 29 डेज आगे जा रहे हो ना, 29 वाली है। यहाँ पे 31 का महीना है तो 3, अप्रैल 30 का महीना है 2, मई 31 का महीना है तो 3, जून 30 का है तो 2, जुलाई 31 का है तो 3। तो अब यहां तक पहुंच गए हो सेकंड अगस्त तक डायरेक्टली, और आपको अब 13 दिन और आगे जाना है, मतलब 6 दिन और आगे जाना है, 15 अगस्त आ जाएगा आपके पास। ऐड कर लो जल्दी जल्दी से, देखो 331 हट गया, 322 भी हट गया, तो मुझे 6 दिन आगे जाना है। यहाँ पे क्या था, सेकंड फरवरी को, सेकंड फरवरी को फ्राइडे था, 6 दिन आगे चले जाओ, थर्सडे आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, तो आप वहां पे सेकंड फरवरी को फिक्स रख के मंथ वाइज जंप कर रहे हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर, दोनों ठीक। क्लियर है दोनों? तो मंथ वाला भी आज जो बताया वो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बस याद रखना 31 का कौन सा है और 30 का कौन सा है। सेंचुरी में गाइस कितने लीप ईयर होते हैं? जैसे पहली सेंचुरी जो है, कितने ऑड डेज होते हैं उसमें? 100 ईयर्स होते हैं। 100 ईयर्स में, पहले 100 ईयर्स में, हमेशा याद रखो पहले 100 ईयर्स में होंगे 100 ऑड डेज तो होंगे होंगे, लेकिन लीप ईयर 25 नहीं है, क्योंकि ये सेंचुरी नहीं है, सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, तो ये 24 ऑड डेज होंगे। तो टोटल ऑड डेज होते हैं 124, और 124 का मतलब होता है 5 ऑड डेज। तो पहली जो हमारी सेंचुरी होती है, इसमें ना एक और चीज सिखा रहा हूं तो मैं, वो भी सीखो। फर्स्ट जो सेंचुरी होती है उसमें होते हैं 5 ऑड डेज, अगली जो सेंचुरी होती है उसमें भी होते हैं 5 ऑड डेज। तो पहले 200 साल में हो जाएंगे 10, 10 का मतलब 3, ये साइकिल याद रखना बस। अगले में भी होंगे 3, मतलब अगले में भी होंगे यहां तक 5, यहां पे भी 5, यहां पे भी 5, तो हो जाएंगे 15, 15 का मतलब है 1। 5310 वाली साइकिल याद रखना जो यहां पे लिखी है मैंने। और अगले में भी होते हैं, अगले में भी 5 नहीं होते, अगले में होंगे अब 6, क्योंकि ये भी सेंचुरी ईयर लीप ईयर बन चुका है। तो यहाँ पे 100 ईयर्स तो है ही, और 25 लीप ईयर, तो टोटल होंगे 125। 125 का मतलब है 6 और डेज। तो यहाँ पे 15 थे, 15 में 6 ऐड करोगे तो आ जाएंगे 21, 21 का मतलब होगा 0। 5310 की साइकिल याद रखो, और इसका एक और फायदा देखो आप, इसका फायदा क्या है वो सिखाता हूं तुम्हें। इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, 1 जनवरी, सुन लो इधर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है स्नैप में। 1 जनवरी 001 इज अ मंडे गाइस, ठीक है। आपको पता है कि 100 साल में होते हैं 5, तो जब आप 1 जनवरी 00 या 1 जनवरी 101 पे जाओगे तो आप 5 दिन आगे जाओगे। मंडे से 5 दिन आगे जाओगे तो क्या पड़ेगा, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, यानी कि 1 जनवरी 101 को पड़ा होगा सैटरडे। 1 जनवरी 1201 में मैं फिर से 5 दिन आगे जाऊंगा, 5 दिन आगे जाऊंगा तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, यहां पे पड़ेगा थर्सडे। ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या पूछा था उसने। 1 जनवरी 301 को पड़ा होगा, फिर से 5 दिन आगे जाओ, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। और जब आप फिर से अब जाओगे 6 दिन आगे, अगली वाली सेंचुरी में कितने हैं, अगली वाली सेंचुरी में 6, 301 से 400 वाली जो सेंचुरी है उसमें आपके 6 ऑड डेज। तो यहाँ पे जब 6 ऑड डेज जाओगे तो आपका आ जाएगा मंडे, वापस से वही दिन रिपीट हो गया। 400 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है, अगर आपको पता है, हर 400 साल के बाद कैलेंडर रिपीट हो जाता है। ये उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, आप सुनना मेरे से ध्यान से। सेंचुरी कैन बिगिन ईदर फ्रॉम मंडे, सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे, यही 4 दिन है जिससे सेंचुरी बिगिन हो सकती है। दोनों क्वेश्चन आए, दोनों बता रहा हूं। सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या हो सकता है, इन्हीं में से 4 दिन में से कुछ होगा, और कुछ नहीं हो सकता, तो वो होगा मंडे या सैटरडे या फिर थर्सडे या फिर ट्यूसडे। गाइस ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप समझ पा रहे हो। और आखिरी दिन कौन सा होगा वो भी समझो।
लास्ट डे कौन सा होगा? किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है? एक एक दिन पीछे चले जाओ। अगर 1 जनवरी 101 अगर सैटरडे को पड़ रही है, तो ये बताओ 31 दिसंबर आखिरी दिन इस सेंचुरी का कौन से दिन पड़ा होगा? फ्राइडे को पड़ा होगा। हाँ, एक एक कम कर दो, सब में से एक एक कम कर दो। तो आखिरी दिन पड़ा होगा फ्राइडे को, या फिर वेंसडे को, या फिर मंडे को, या फिर संडे को। गाइस, आखिरी दिन जो पड़ा होगा किसी भी सेंचुरी का, वो ये चार में से आंसर आएगा। और पहला दिन जो सेंचुरी का होगा वो ये आंसर आएगा। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको दोनों क्वेश्चन पता होने चाहिए कैसे आए हैं आंसर। जल्दी से बताओ अगर लॉजिक क्लियर हो गया है सब लोगों को। अगर लॉजिक सब लोगों को क्लियर आ गया है, समझ में आ गया है, तो रटने की भी जरूरत नहीं है। तो फ्राइडे, वेंसडे, मंडे एंड संडे को पड़ेगा आखिरी दिन, और मंडे, सैटरडे, थर्सडे एंड ट्यूसडे को पड़ेगा पहला दिन। किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे इन्हीं चार में से होगा और आखिरी दिन इन्हीं चार में से होगा। ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। बस याद रखो 1 जनवरी 101 को मंडे था। तो ये एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है आपका। दिख रहा है ना सबको? वहां दिख रहा है ना सब लोगों को? दब तो नहीं गया? फ्राइडे, वेंसडे, मंडे एंड संडे। बढ़िया। तो अब हम इसमें, जैसे मान लो जनरली सब लोग एग्जाम्पल लेते हैं उसी का, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या आज कौन सा दिन है। तो इसको मैं हमेशा बताता हूँ बेस लेके। 1 जनवरी 001 को कौन सा दिन है? मंडे है। तो अब देखो ना, इसका भी बढ़िया तरीका बता रहा हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना मेरी बात। तुमसे कोई भी रैंडम डेट पूछता है, मान लो तुमसे कोई बोल रहा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये आई थिंक बहुत सब लोगों ने पूछा होगा तुमसे हर क्लास में। नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1 जनवरी 001 को मंडे था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो आंसर भी याद हो गया होगा तुम्हें अब तक इसका। अब तक तुम्हें इसका आंसर भी याद हो गया होगा, सबने करवा दिया है क्वेश्चन। कोई सा भी डेट निकालना जरूरी नहीं यही आएगा, यू कैन आस्क एनी डेट। तो इसको देखो कैसे करना है। आपको ये पता है कि यार 1900 में जाना है, आप 1900 वाली सेंचुरी तक पहुंच जाओ। पहले तरीका सीखो। मैं निकाल रहा हूं 1 जनवरी 1901। अगर आप ये जल्दी से निकाल लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन खत्म ही है। अगर आपने ये निकाल लिया तो आपको यहां तक जाने में तो क्वेश्चन खत्म ही है। हमने करा ही अभी तो क्वेश्चन ये वाला। तो आप सबसे पहले क्या करो, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी सेंचुरी का पहला दिन निकाल लो। उस वाले ईयर की सेंचुरी का पहला दिन निकाल लो। यानी कि मैं निकाल रहा हूँ 1 जनवरी 1901 को क्या पड़ेगा। यानी कि बेसिकली मुझे 1900 साल आगे जाना है। 1900 साल आगे जाने के लिए आप ऐसे लिख लो, 1600 साल आगे जाना है 400 के बाद, और 300 साल आगे जाना है। यहां तक तो देखो ऑड डेज होंगे जीरो, क्योंकि हर 400 के बाद जीरो होते हैं। और 300 के लिए मैंने आपको अभी साइकिल बताई, 5310 वाली साइकिल याद रखो। पहले 300 साल में जो ऑड डेज होंगे वो होंगे 1। तो आपको जाना है सिर्फ एक दिन आगे। यहां से यहां पे जाओगे एक दिन आगे, यानी कि यहां पे पड़ा था ट्यूसडे। इतना बता दो, आपका क्वेश्चन खत्म है। अगर आप ये निकालने में, इतना निकालने में मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ओरल है 1600 तो खत्म, 300 मतलब एक। तो यहां से तक आने में एक और डे आ गया। यहां तक बता दो जल्दी से। बर्थडे का डे निकाल लो हम लोगों के सामने। मेरी बर्थडे कई सारी अलग अलग डे को होती है, किसी को कुछ बता रखा है, किसी को कुछ, तो मतलब फिक्स नहीं है। नहीं, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे पहले लॉजिक बताओ। इतना क्लियर है, आंसर तो याद ही होगा यार सबको। मैं वही बोल रहा हूँ, आंसर तो सबको याद ही होगा, मुझे आंसर नहीं चाहिए। लॉजिक बताओ पहले। 1 जनवरी 001 को ट्यूसडे निकाल लोगे। अगर 1 जनवरी 001 को ट्यूसडे है, तो तुम्हें जाना है 1 जनवरी 1947 तक। कितने साल आगे जा रहे हो? कितने साल आगे जा रहे हो? 47 ईयर्स आगे जा रहे हो। इस 47 ईयर्स में लीप ईयर कितने हैं? इस 47 ईयर्स में लीप ईयर है, पहला साल है 04, आखिरी साल है 44। 40 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, 11 लीप ईयर है। मतलब 58 ईयर्स आगे जा रहा हूँ, मतलब 2 दिन आगे जा रहा हूँ। 2 दिन आगे जाओगे ट्यूसडे से, तो ये आ जाएगा आपका थर्सडे। 1 जनवरी 1947 आपके सामने आ चुका है, दैट इज थर्सडे। अब जनवरी के एक दिन चले गए, बचे हैं 30 दिन। फरवरी के 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त के 15 दिन, मतलब एक दिन। तो जो भी आप फॉर्मूले रट रट के पढ़ते हो, फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेस लो। बेस का मतलब 1 सेकंड में आंसर आता है। 2 दिन आगे जाना है, सैटरडे आना चाहिए यार आंसर। तो चेक करना एक बार। 15 अगस्त 1947 को जो आंसर आ रहा है मेरा, 30 दिन जनवरी में बचे हैं,
फरवरी के 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त का 15 दिन, 15 अगस्त निकाल रहे हैं ना। तो मैंने क्या हटा दिया इसमें, 7 हटा दिया, 3 3 1 हटा दिया, 2 दिन बचे मेरे। तो सैटरडे आएगा, चेक करो। आंसर शुड बी सैटरडे। थर्सडे से 2 दिन आगे जाना है। 15 अगस्त 1947 को सैटरडे पड़ा हुआ, गूगल पे चेक करो एक बार। गूगल पे चेक करो, एग्जैक्ट डे है ये। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ा था? दोबारा बताओ, दोबारा एक एग्जाम्पल है। दोबारा देखो एक बार जल्दी से, मैं क्या बता रहा हूं आपको, दोबारा देखो एक बार। कोई सा भी डेट, 1 जनवरी 001 याद रखना बस। 1 जनवरी 001 है गाइस, मंडे। कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लो, आज का दिन निकालते हैं। चलो आज का दिन निकालते हैं। देखो इधर देखो, दोबारा बता रहा हूं। मेरा बर्थडे यार अलग अलग आता है, मेरा 28 दिसंबर भी है, 28 अक्टूबर भी है। तो अब देखो जो जा चुका है वही बता दे रहा हूँ। 28 अक्टूबर 1982। ठीक है, 40 ईयर्स। और बोलो, 28 अक्टूबर 1982 इज माई बर्थ डे। उस दिन कौन सा दिन पड़ा था, बता दो। जो निकल चुका है 28 अक्टूबर, बता दो ना, 28 अक्टूबर ही है मेरा ज्यादातर जगह। तो अब ये देखो, कैन आई फाइंड गाइस जल्दी से 1982? 1 जनवरी 1982 डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये बताओ पहले। ये वाला स्टेप बताओ, 1982 तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो? तुम्हें जाना है 1981 ईयर्स अहेड, ऐसे लिखो। अलग अलग मत निकालो, डायरेक्ट निकालो। 1981 में ऐसे लिख सकते हैं हम, 1600 प्लस 300 प्लस 81। 1600 में 0, 300 में होते हैं 1, 81 में लीप ईयर कितने हैं वो और ऐड कर देना, इसमें 20 और ऐड कर देना। मेरा वाला तरीका देखो पहले, समझो। यहां तक बताओ पहले आंसर। इतना किस किस को समझ में आ चुका है? ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। जो मैंने यहां पे स्टेप लिखा है पहले बोला बताओ। 1 जनवरी 1982 को आ चुका है फ्राइडे। यहां तक पहले अगर क्लियर है तो फिर आगे चलेंगे। खत्म ही होगा मतलब बेसिकली। इतना बताओ पहले, फ्राइडे क्लियर है एवरीवन? अरे ये 1 जनवरी बताओ पहले, आंसर नहीं चाहिए मुझे। नहीं, तुमने पिछली बार भी लॉक कर दिया था फ्राइडे, वो गलत हो गया था। तो लॉक मत कर ऐसे, पहले सीख ले फिर उसके बाद लॉक करियो। 1 जनवरी 001 इज मंडे। देन 1 जनवरी 1982 में आप 1981 ईयर्स अहेड जा रहे हो। 1981 को हमने ब्रेक कर लिया 1600, 300 एंड 81 में। 1600 में 0, 300 में 1, 81 में जितने लीप ईयर है उतने और ऐड कर देना, 20 और ऐड कर देना। टोटल ऑड डेज हो जाएंगे 101, रिमाइंडर आ जाएगा 3। 3 यहाँ से, 1 यहाँ से, टोटल हो गए 4। मंडे से 4 दिन आगे चले जाओ, 1 जनवरी 1982 को आ जाएगा फ्राइडे। 81 ईयर्स ही आगे जा रहे हो ना, यहां से 1 जनवरी 001 से कितने साल आगे जा रहे हो? 81 ही जा रहे हो ना यार। 1 जनवरी 001 से 1 जनवरी 002 तक एक ही ईयर आगे जाओगे ना। 82 तक कितने साल आगे जा रहे हो? 81 ईयर्स आगे जा रहे हो, 1981। फ्राइडे आ जाएगा यहां तक। तो अगर 1 जनवरी 1982 फ्राइडे है, जनवरी जा चुकी है, बचे हैं मेरे पास 30 दिन, मतलब 2 दिन। नॉर्मल ईयर में था मेरा जन्म, तो था 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर के 28 दिन, मतलब 0। ये हटा दो, 322 हटा दो, और 322 एक और हटा दो। बच गया आपके पास 6। फ्राइडे से 6 दिन आगे चले जाओ, थर्सडे आ गया, बिल्कुल सही है। थर्सडे से करेक्ट आंसर है। 28 अक्टूबर 1982 को थर्सडे था। एक्चुअल गूगल में जाके कैलेंडर चेक कर सकते हो। अब गूगल में जाके डेट चेक कर लेना, आंसर आएगा थर्सडे। क्रिटिकल रीजनिंग भी कर लिया यार। क्रिटिकल रीजनिंग मेरी क्लासेस मैंने काफ़ी सारी ले ली हैं। श्री हरीश, आप एक बार चेक कर लो। आप उस पर स्पेशल क्लास में जाके देखो, मेरे को फॉलो कर लो। मैंने क्रिटिकल रीजनिंग की काफ़ी सारी क्लासेस ऑलरेडी ली हुई हैं। एक्चुअल यार देखो, मतलब मैं मेरा वैसे निकल ही चुका है। 28, 38 के लगते हैं ना, बस कोई अंतर नहीं है यार। आज मैंने बता ही दिया तुम्हें। वैसे है तो सब 18 प्लस ही।
और ये वाला और कंसेप्ट सीख लो, 2 years विद द सेम कैलेंडर गाइस। लीप ईयर का रिपीट होता है 28 साल बाद। लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। लीप ईयर +1, जैसे लीप ईयर से +1 वाला जो है 29, लीप ईयर से एक साल, 4K+1 जो हम बोलते हैं, 4K+1 का जो कैलेंडर रिपीट होता है वो 6 साल बाद रिपीट होता है। लीप ईयर +2 मतलब 4K+2 का जो कैलेंडर है वो 11 साल बाद रिपीट होता है, और लीप ईयर +3 वाला भी 11 के बाद रिपीट होता है। तो आपसे अगर बोलेगा 2035 का कैलेंडर कब रिपीट होगा नियर फ्यूचर में, तो आप ये चेक करो ये लीप ईयर से कितना ज्यादा है। 4K+3 वाला ईयर है ना, तो 4K+3 वाले का कैलेंडर 3 साल बाद 11 साल बाद रिपीट हो जाता है, तो ये 2046 में वापस आ जाएगा। और 2029 4K+1 ये 2035 में रिपीट हो जाएगा। गॉट इट। अब ये बताओ, अगर कोई ऐसे बोलेगा 2023 का कैलेंडर इनमें से किस में रिपीट होगा। क्वेश्चन देखो एक अच्छा, क्वेश्चन देखो एक अच्छा गाइस। मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने जो ईयर लिखे हैं 2023 में, उसका कैलेंडर इनमें से किस कब रिपीट होगा, जो मैंने ऑप्शन दिया है। ऑप्शन देखना ध्यान से। 2023 का कब रिपीट होगा इनमें से जो मैंने ऑप्शन दे रहा हूं। तो अब ये मत बोलना कि ये तो लीप ईयर +3 है तो 11 साल बाद रिपीट हो जाएगा, वो ठीक है, लेकिन मैं ऑप्शन नहीं दे रहा। वो ऑप्शन में से कौन सा आंसर है वो मार्क करना है, ठीक है। सुनो ध्यान से। मैं मतलब अभी रैंडम दे रहा हूँ, मुझे आंसर नहीं पता, मुझे आंसर नहीं पता। तो क्या इनमें से कोई आंसर है या फिर नन ऑफ दीज। मैंने अभी रैंडम क्वेश्चन दिया, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ लॉजिक, लॉजिक कैसे करेंगे। लॉजिक सीखो पहले। 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा नियर फ्यूचर में, इनमें से किस में रिपीट होगा। ये तो गलत हो गया, जो लोग सी बोल रहे हैं दैट इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि लीप ईयर है गाइस। ये लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो सी कैसे हो सकता है आंसर। सी कैसे हो सकता है, कौन कौन सी बोल रहा है। अरे समझ के करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा एक क्वेश्चन, ऐसे नहीं होगा। हो सकता है ऑप्शन में ना हो। देखो आप ये समझो, 2023 कैसा ईयर है गाइस। लॉजिक सीखो, 2023 लीप ईयर +3 वाला कंसेप्ट है, मतलब ईयर है, तो 11 साल बाद रिपीट होगा, मतलब 2034 में होगा पहले तो। लेकिन अब 2034 जो है वो भी 4K+2 वाला है, तो उसका कैलेंडर भी 11 साल बाद रिपीट होगा, मतलब 2045 में होगा। लेकिन ये अब 4K+1 वाला हो गया, तो 4K+1 वाला हो गया तो 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा, मतलब 2051 में हो जाएगा इसका कैलेंडर रिपीट। तो 2023 का कैलेंडर पहले 2034 में होगा, वो भी 4K+2 वाला है, तो उसका कैलेंडर भी 11 साल बाद रिपीट होगा। लेकिन अब ये 4K+1 वाला बन गया तो 6 साल बाद रिपीट होगा। और ये क्या है, ये 51 है, तो ये फिर से 11 साल बाद। तो या तो आंसर में 2051 होना चाहिए था, 2062 होना चाहिए था, कुछ भी नहीं है, मतलब आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। आंसर है नन ऑफ दीज। आंसर है नन ऑफ दीज। आर यू गेटिंग इन द कंसेप्ट नाउ। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट नाउ गाइस। रिपीटेशन वाला है, कैसे करना है। अगर आगे का आ जाए, ऑप्शन से आ जाए चूज करना, तो कैसे चूज करेंगे। तो हर बार वो अलग अलग हो रहा है। ये वाला आया कंसेप्ट, तो 4K+3 वाला 11 के बाद, 4K+2 वाला भी 11 के बाद, फिर 4K+1 वाला 6 के बाद, और फिर 11 के बाद। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बन सकता है। सेम सेम यार। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा देखो। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जो कैलेंडर रिपीट होते हैं, हमने भी सीखा कि कैलेंडर रिपीट हो रहे हैं। अगर 4K वाला ईयर है तो 28 साल बाद, 4K+1 वाला है तो 6 साल बाद, 4K+2 वाला है तो 11 साल बाद, और 4K+3 वाला तो 11 साल बाद। तो एक मैंने कोई रैंडम ईयर दिया था, मान लो 2022 दिया। इस बार का कैलेंडर पूछा कि कब रिपीट होगा, तो ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन दूर दूर है, ठीक है। तो आप पहले देखो कि 2022 कैसा है, 4K+2 वाला है ना, तो पहले तो इसका रिपीट होगा 11 साल बाद, मतलब 33 में जाके रिपीट होगा। लेकिन अब ये आप हर बार 11 11 नहीं करते जाओगे। 33 कैसा बन गया, 33 को 4K+1 बन गया ना, तो अब 4K+1 बन गया, तो ये 6 साल बाद रिपीट होगा, मतलब 2039 में वापस से रिपीट होगा। 2039 कैसा है, 4K+3 वाला है, फिर 11 के बाद रिपीट होगा, 2050 में रिपीट होगा। 2050 4K+2 है, फिर से 11 साल बाद रिपीट होगा।
तो 2062 में होगा। लेकिन ये 4 के प्लस 2 61 में होगा। अब ये फिर से 2061 बन जाएगा, 6 साल बाद रिपीट होगा। ऐसे करना है। तो जो भी ऑप्शन है, मान लो मैंने ऑप्शन दिए होते ऐसे कि 2063 में होगा या 2065 में होगा या 2066 में होगा या 67 में होगा, तो आंसर फिर 67 होगा। समझ रहे हो? डायरेक्ट मत कर देना, एक एक करके करना पड़ेगा इसको। गॉट द कंसेप्ट नाउ? तो आई एम श्योर, आई थिंक सबको कैलेंडर के रिवाइज हो गए होंगे पूरा कंसेप्ट। 3 बजे फिर से क्लास है गाइस, तो जल्दी से आ जाओ, 11 मिनट बचे। तो आई विल स्टार्ट 3 PM पे क्लॉक का क्लास, यहीं पे इसी वाले प्लेटफॉर्म पे। तो वो भी डिटेल में करेंगे, पूरा रिवाइज हो जाएगा उसमें भी। 2 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया उसमें से आ जाएंगे गाइस, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय। इसी पे, यहीं पे है, ग्रुप पे लिंक शेयर कर दिया है, आ जाओ। बढ़िया बढ़िया। तो क्लॉक में और मजा आने वाला है, नई नई चीजें सीखेंगे क्लॉक में। बाय।